सतगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। पंडित चिदानंद जी परदादा गुरु महाराज की जय हो। सर्व संतों की जय हो। सर्व भक्तों की जय हो। सभी धर्मी पुरुषों की जय हो। श्री काशी धाम की जय हो। श्री सुरानी धाम की जय हो। श्री करौता धाम की जय हो। श्री बड़वाला धाम की जय हो। सच्चाई गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। ईश्वर नर मुनि जन साधवा संतों सर्वस्ती नहीं। सतगुरु साहिब संत समय दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मधुए तिन पूजा कुर्बान। नराकार निर्विष्णम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजनीय गुणम अकल अनुभ्यश निधनम। शोभम सुरति समापदम सकल समाना निरतिल। उज्जवल हिरंबर हरदम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सिमरत सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल ल्यो लाऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शीस सहस मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्मराय ध्यावे। सुमृत जीवन जी का मन इच्छा पल पावे। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहु जल पारा कटिय यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे सहस 88। उतरे बहु जल पारा कटिय यम की फांसी। सत्साहे बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर श्री गुरु शंकराचार्य महाराज की जय। परमात्मा श्री प्यारी आत्मा कानपुर श्री रामचंद्र दास कृष्ण साहिब दास का मोबाइल नंबर है 88 10 89 82 72। ये ज्ञान अमृतम षडन का 20 नाम पुस्तक है। इसमें संतराम पाजी माँ के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी दाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें त्रिवीर दूत पवन तक संजय तक जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। और भाइयों ये पुस्तक अवश्य पढ़े और इसकी पीडीएफ जिसको भी चाहिए भेज देंगे। क्योंकि गद्दार से दूसरे ने तो इन पुस्तकों को जलाने का अपना प्रण कर लिया, इसलिए नहीं भेज रहा। कोई बात नहीं, सच्चाई तो पूरी दुनिया के सामने पहुंची गई है। भगत भाइयों आज का हमारा जो टॉपिक है, जो संत रामपाल जी महाराज के नाम की जितनी पुस्तकें ये सारी फर्जी पुस्तकें हैं। ये सब टोटली कई प्रकार की ज्ञान गंगा पुस्तकें हैं। ये केवल आपको ऊपर से देखने में अलग लगता है, लेकिन इनका कलर देखिए, इनकी बाउंड्री का कलर देखो, इसके बाउंड्री कलर को देखो, इस सब अलग अलग बताते ही हम अलग पुस्तक हैं। इसलिए इन्होंने कोई न कोई पहचान अलग बना रखी है। और इसी प्रकार से अन्य पुस्तकें हैं, जैसे कि ये अंधश्रद्धा भक्ति खतराए जान। ये भी कई प्रकार की उन्होंने पुस्तक छाप रखी है। एक ये देखो, एक ये, हर एक चीज में कोई ना कोई इन्होंने मतलब छाप रखा। और ये गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये गीता तेरा ज्ञान अमृत। एक देखो ये गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये मतलब इन्होंने अलग अलग तरह की पुस्तकें छाप रखी। इनका सबका कारण है कि गहरी नजर गीता, ये सब इनका हर पुस्तक का कोई ना कोई रीजन है, भक्ति से भगवान तक। देखो ये एक तरह ये पुस्तक है, एक इस तरह की है। और ये कोई भी पुस्तक आपको बता दूं, ये गरिमा गीता की, ये देखो ये तमाम पुस्तकें हैं। ये गीता जयंती पर ये तमाम पुस्तकें हैं। गीता जयंती लो, ये लो, ये लो, समझाए तो सिरदर्द पाओ, जब जब भूल पड़े, जब जब भूल पड़े। और ये देखो धरती को स्वर्ग बनाना है, धरती को स्वर्ग बनाना है। रमदूत, ये तो रमदूत की दो पुस्तकें हैं। गीता जयंती, गीता का अपमान, गीता जयंती पर गीता का अपमान, ये सब। ये अध्यात्म ज्ञान का गोला, ये सब। और ये डरो भगवान से, आदि आदि तमाम प्रकार की जो पुस्तकें ने छापी है। आज राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडा, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट के गुंडे जब ये पकड़े जाते हैं, जैसे ये कबीर परमेश्वर
और ये देखो पुस्तक से बरवाला की घटना की सच्चाई, ये सब पुस्तकें, तमाम प्रकार की पुस्तकें हैं। इन सब पुस्तकों के बारे में अगर आज आप इनसे पूछते हो तो आज इन पुस्तकों का कोई नाम नहीं लेता है, कोई नाम नहीं लेता कहीं भी, क्योंकि इन पुस्तकों पे कहीं भी इन्होंने अपना कोई नाम पता वगैरह नहीं डाल रखा। इन्होंने ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी सोच समझ के साथ, साजिश के साथ ये काम किया है और अभी सफल हुए। लेकिन तुम दुनिया की नज़रों में सफल हो सकते हो, लेकिन उस परमात्मा की नज़र में आप सफल नहीं हो सकते। कहीं भी कोई भी पुस्तक, ये ज्ञान का पुस्तक बेचते हुए मिल जाए और अगर आपने उससे पुस्तक छीन लिया तो इसके बाद FIR कराई जाकर के ना, तो ये थाने के अंदर कह देंगे ये मेरी पुस्तक नहीं, ये संतराम पाजी पुस्तक है नहीं, ये पता नहीं कहाँ से ले आए। इसीलिए इन पुस्तकों में कहीं भी इन्होंने फ्रेश एड्रेस नहीं डाल रखा। इसलिए जहाँ कहीं भी ये भगत समाज जो पुस्तक भेजता हुआ या सेवा करता हुआ पकड़ा जाता है तो उसी पर मुकदमा चलता है, उसी पर केस होता है, संतराम पाजी महाराज पर नहीं। अंत में गिड़गिड़ाता है, हाथ पैर जोड़ता है, माफ़ी मांगता है, बच नहीं सकता न्यायालय से ना, कोर्ट से। और आपको झूठा प्रचार कराएंगे। देखो झारखंड कोर्ट से जो है क्लीन चिट मिल गया, मध्य प्रदेश से क्लीन चिट मिल गया, लेकिन कहीं कोई क्लीन चिट नहीं। संतराम पाजी महाराज केसों की जजमेंट की फाइल आज तक इन्होंने दिया, तो इनकी आपको कैसे दे देंगे, ये आप सोचिए। इतने ये नीच लोग हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं। ये ज्ञान का पुस्तक में तो ना ट्रस्ट का नाम, ना प्रेस का नाम, ना आश्रम का नाम, कुछ नहीं, कोई का मुखिया नहीं है, ये आप समझिए। और संतराम पाजी महाराज से फर्जी AI द्वारा वीडियो बना करके हलवा दिया, ये मेरी जो पुस्तक है ये हमारी आत्मा, मेरी जान है ना ये, और अन्य तमाम पुस्तकें जीने की राह वगैरह। अब बताइए, ये सारी पुस्तकें फर्जी है। दास ने बहुत सी पुस्तकों का रजिस्टर भी सब पूरा मेंटेन किया है। आज आपको सबका बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी पुस्तकें, वैसे सारी पुस्तकें फर्जी हैं। ये सब रजिस्टर में मैंने लिख रखा हूँ और आने वाले समय में इनकी सबकी एक वीडियो बना के डालूंगा और इनका सारा रिकॉर्ड, इनकी सब फोटो कापी कर करके ना सुरक्षित करता हूँ। जैसे ज्ञान का पुस्तक का है, ये ज्ञान का पुस्तक एक टिहरी गढ़वाल के स्वामी शिवानंद जी थे, उनका ये लोगों ने चोरी किया था उन लोगों ने, और उन्होंने 2006 में अपनी एक ज्ञान का पुस्तक निकाली थी और लगभग टाइटल ऐसे था। इन लोगों ने वहाँ से टाइटल चुराया और नाम चुराया और गूगल में दिखा दिया कि संतराम पाजी महाराज ने 1994 में पुस्तक लिखी थी। आप बताइए, 2006-2010 में नहीं। अब ये मंदूबाजी की सच्चाई। मगर ये लिंक भेज दीजिए। आज मजबूरी बस सुबह लाइव इसीलिए आ रहा हूँ कि ये नेट नहीं काम कर रहा, कल भी रात में नहीं काम किया, परसों भी रात में नहीं काम किया। तो ये जितनी पुस्तकें हैं ये, इसमें कहीं कुछ नहीं है, ये सारी पुस्तकें फर्जी है। संत रामपाल जी महाराज जिस तरह से ना विश्व के सारे धर्म गुरुओं की पुस्तकें दिखाते हैं, तो उसमें बाकायदे पब्लिकेशन का नाम, संस्करण, मुद्रक, किसने लिखा, वो सब पूरा दिखाते हैं। क्योंकि उस पुस्तक का आपका प्रमाण आप उस प्रेस जहाँ से पुस्तक छपी वहाँ पूरा मिल जाएगा। अगर इस पुस्तक में कोई कमी हो तो आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं जाकर के ना, आप थाने में FIR लिखा सकते हैं। जैसे इसमें चोरी, ब्राजिल, पेंटी, भड़ुए ताक जहाँ लिखा है जीने की राह आदत पुस्तकों में, तो आप इस पुस्तक को लेकर थाने में FIR नहीं करा सकते, क्योंकि इस पुस्तक को कोई माए बाप है नहीं। प्रेस का नाम वो भी फर्जी पड़ा हुआ। मगर ये लिंक भेज दो तो अन्य भाई बहन जो जुड़ना चाहेंगे जुड़ जाएंगे, और नहीं तो बाद में सबके पास ये वीडियो चला जाएगा। इसीलिए दास ने आज सोचा कि ऐसे तो लिंगारान होता जाएगा, तो सुबह आता हूँ। तो ये आपको हमें सबको जानना जरूरी है कि कितना ये टोटल फर्जी वाला, ये जो फर्जी वीडियो बनाकर भारत की सोने की चिड़िया बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ये याद देखिए, हमारे गुरुजी ने 2014 तक ही कोई ज्ञान नहीं दिया था। ये कबीर पंथ में ज्ञान मार्ग है ही नहीं है जो आज हो रहा है। और ये भगत समाज खुली आंखों से लगभग 99.99% भगत समाज खुली आंखों से स्वागत कर रहा है। बड़ी गजब की बात है कि देखिए मध्य प्रदेश के गोपाल दास जी, जिनके द्वारा परमात्मा ने कई RTI लगवाई, वो भी बदल गए।
आई कई आरटीआई लगवाई, सारे सबूत जाने। पहले ये भी डरते थे मैनेजमेंट से, और जब दास से बात किया, इनका प्रोत्साहन बढ़ाया, तो इनका आत्मबल जगा और बोले हमें काम दो भैया रामचंद्र जी। तो हमने कहा आरटीआई लगाने काम करो। कई आरटीआई लगाई, और अभी भी हमने आरटीआई लगवाने कहा था कि जो बरवाला धनाना में और जितने ये आश्रम में यहाँ जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इसकी जो परमिशन लेटर की आरटीआई लगाओ। तो बोले हाँ लगा दिया है। हाँ, वो भी फोन उठाना बंद कर दिए। यहाँ तक एक दिन लड़के ने फोन उठा लिया, तो लड़के से कहलवा रहे हैं कि पापा घर पे नहीं, काम पर गए। हम बार बार अलग अलग तरह से पूछा, बोले काम पर गए। वहाँ घर पे, और रात में तो आए होंगे ना, लेकिन बात नहीं किया, और अंत में ग्रुप से आउट हो गए। पता नहीं क्यों इनको डर लगता है, बात करते नहीं लोग हैं। यार कैसे इंसान हो तुम हैं? इसीलिए परमात्मा ने दिखाया है, अगर कहीं कोई मैनेजमेंट के खिलाफ FIR वगैरह हो जाती, फरुखाबाद में या अन्य कहीं, तो ये तो सब भाग गए होते, फिर तो दास अकेले बच जाता। शायद इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने हमें इन लोगों से बचाया। एक एक करके सब किनारे हो गए। संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए क्या, मतलब उसके पहले सब भूल गए। 1994 से लेकर 2014 तक संत रामपाल जी महाराज जो कहा वो सब गलत था। बरवाला कांड के समय संत रामपाल जी महाराज जो कहा वो सब गलत था। जजमेंट जो था वो सब गलत था। और संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आए, तो अब जो कह रहे हैं वो सब सही है। धन्य है संत रामपाल जी महाराज के शिष्य। यही काम तो संत कबीर साहब ने जनका माई को गले में हाथ डाल के घुमाया था, यही काम किया था। तो मगर भाइयों, आज आपको मैं बताऊंगा किस किस पुस्तक में क्या क्या ये सब मेंटेन कर रखा है रजिस्टर में। ये सब रजिस्टर में मेंटेन कर रखा है, और आपको दिखाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा भी। ये बंदी छोड़ की दया से बैक कैमरा चला करके आपको दिखाता भी हूँ। ये सब पूरा मेंटेन किया परमात्मा ने, ये सब मेंटेन किया है। ये सब पूरा लिखा है, कौन पुस्तक कहाँ से क्या उन्होंने छापी, क्या किया है, ये सब पूरा इसमें कर रखा है। ये सब लिखा है ये, इसलिए बंदी छोड़ने ये सारे सबूत दे रखे हैं, ये सब, और ये सब दे रखा है। ये सब पूरा मेंटेन किया है, ये सब लिखा पढ़ी की है। एक दो पन्ने नहीं है, इनकी कई पुस्तकें हैं, इसलिए ये सब पूरा यहाँ तक पूरा मेंटेन किया है। 4-5 पेज हैं। अब आपको बारी बारी एक एक करके बताता हूँ, क्योंकि उसमें जो पूरा एक एक शब्द दिखाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। बंदी छोड़ पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। 8/6/2026 को दास ने लिखा था, अगले महीने में। संत रामपाल जी महाराज की फर्जी पुस्तकों को छापने का पूरा प्रमाण पत्र, फर्जी प्रमाण पत्र मिलेगा आपको। ज्ञानगंगा पुस्तक, सबसे पहले ज्ञानगंगा पुस्तक। इस पुस्तक में प्रिंटिंग प्रेस और ट्रस्ट या संस्था का नाम नहीं लिखा गया है। 18/11/2014 के पहले भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञानगंगा लिखा था। जो ज्ञानगंगा पुस्तक 18/11/2014 के पहले थी, यानी बरवाला कांड के पहले थी, और इसके बाद भी कुछ दिन वो पुस्तकें चली। जब तक हम लोगों ने ये उजागर नहीं किया था कि देखो ये भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञानगंगा है, ज्ञानगंगा संत रामपाल जी महाराज ने नहीं लिखी है, तब तक उसमें लिखा था भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञानगंगा। भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञानगंगा, संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का संग्रह, अनमोल पुस्तक ज्ञानगंगा। और जब हम लोगों ने इसका प्रचार प्रसार शुरू किया, तो इन्होंने जो दूसरी पुस्तकें छापी वहाँ से हटा दिया, उस पुस्तकों से हटा दिया। भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञानगंगा क्यों हटा दिया भाई? क्योंकि इनकी चोरी पकड़ी गई। तो ये चाहे जितना अपना ये साम्राज्य बना ले रावण की तरह, चाहे कुछ भी कर लें, पवन ठाकुर चाहे संजय हो या मैनेजमेंट हो या कोई भी हो, चाहे जितने बड़े अपने पीछे जनसंख्या लगा लें, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है, उसको आप दुनिया के सामने कहीं भी मेट नहीं सकते। तुम्हारी औकात नहीं कि तुम सच का सामना कर सको। ऐसे बौकाल बनाने से क्या फायदा? इनके मेन मुखिया जितने हैं वो सब छुपे हुए हैं, मैनेजमेंट के गुंडे जितने मेन छुपे हुए हैं। पवन टेक जैसे छुपा हुआ है, ये नहीं आ सकता सामने कभी भी, क्यों? हमारे पास एक एक सबूत इन लोगों का।
तो मैनेजमेंट के गुंडे का मुखिया कोई बोल ही नहीं रहा, सब चमचे बोल रहे हैं, जिनको अपना यूट्यूब वगैरह सब जो सब्सक्राइब कराते हैं और यूट्यूब फेसबुक से पैसा कमा रहे, बस वही लोग। और संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अनमोल संग्रह तथा प्रचार प्रसार समिति सतलोक आश्रम लिखा हुआ, प्रचार प्रसार समिति, बस सतलोक आश्रम। कहीं भी मुद्रक का नाम नहीं, कहीं ट्रस्ट का नाम नहीं, कहीं कुछ भी नहीं। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट सतलोक आश्रम बरवाला, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट नहीं। और जो पहले पुस्तक थी भक्ति सौदागर का संदेश, इसमें सब लिखा हुआ, दलित 2005-6 पहले वाली पुस्तकों में इसमें सब लिखा हुआ। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट दौलतपुर और करौथा सब लिखा। क्यों नहीं लिखा? ये सोचते हैं भगत समाज मूर्ख है, हमारे पीछे लाखों करोड़ लगा हुआ तो हम सफल है। असफलता कोई सफलता मान रहे। नोट, 2018 के बाद वाली पुस्तकों में भक्ति सौदागर का संदेश विकल्प ज्ञानगा हटा दिया। लगभग 6 प्रकार की ज्ञानगा पुस्तकें बना दी, 6-7 प्रकार की ज्ञानगा पुस्तक हैं, अगर सब आप ढंग से देखो तो। नंबर 2, भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक में प्रिंटिंग प्रेस मिलेनियम ऑफसेट 796 बी अहिरवाड़ा ओल्ड फरीदाबाद लिखा हुआ है। जो भक्ति सौदागर का संदेश पुस्तक है इसमें सही लिखा हुआ है, अहिरवाड़ा प्रेस का नाम लिखा हुआ। सन 2006 के पहले वाली पुस्तकों पता प्रकाशन बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट 3955 24/3/1999 में रजिस्टर किया गया, गाँव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा। उस पर पूरा पता लिया हुआ। इसके बाद ज्ञान का पुस्तक नहीं। ज्ञान का पुस्तक तो इन्होंने चोरी किया दूसरे का लोगो। जो हिमाचल उत्तराखंड के टीडी गढ़वाल के शिवानंद जी स्वामी जी, उनके नाम को चोरी करके उन्होंने बनाया। इतने नीच लोग हैं। मगर संत रामपाल जी महाराज कहीं भी बदनाम करने के लिए नहीं छोड़ा। एक भी कोई बंदा बरवाला कांड के बाद से एक भी कोई इनका मुखिया आदमी, चाहे संत रामपाल लड़का हो, मनोज, वीरेंद्र, अनारोमाई पत्नी, बेटा बेटी, राम कुमार डाका, राजकूर, राजेंद्र, पुरुषोत्तम सैनी, महेंद्र बगोड़ा आदि आदि जितने क्वालिटर हैं, स्टेट क्वालिटर, नामदान संचालक, जितने आश्रम संचालक, किसी भी माइक लाल की औकात नहीं है कि एक सार्वजनिक प्रोग्राम कर ले कि नहीं भैया सारी पुस्तकें फर्जी हैं, सही है। कोई सार्वजनिक प्रोग्राम नहीं कर सकता। ये नाम दीक्षा असली है। ये डर क्यों इनको कायर हो, कोई नहीं सामना कर सकता। इसलिए आज देखिए अन्य धर्मगुरु के चेला इनको खुलेआम चैलेंज देते हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर है, अब उन चेलों का सामना नहीं कर सकते हो, ना संत रामपाल जी महाराज से करवा सकते हैं। इसलिए बंदी छोड़ ने ये सारी चीज दिखाई। उसी पुस्तक में लिखा है सतलोक आश्रम दौलतपुर रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा, रोहतक झज्जर रोड करौथा जिला रोहतक हरियाणा, और इस सब पूरा लिखा हुआ। प्रचार प्रसार समिति बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट संबंधित, सतलोक आश्रम दौलतपुर रोड बरवाला जिला हिसार हरियाणा, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट संबंधित, सतलोक आश्रम करौथा जिला रोहतक हरियाणा। ये आपके पास पुस्तक ना हो तो आप जो है ना गूगल से इसको डाउनलोड कर लीजिए, आप सब देख सकते हो। जागरूक बनिए, जागरूक। आपके पास ये सच्चाई रूपी हथियार होना चाहिए। और परमेश्वर इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि सच हमेशा अकेला चलता है। इसके बाद देखिए मुद्दक वगैरह सब पूरा नाम लिखा, पल्स आपसे कीर्तिनगर, गहरी नजर गीता पुरानी वाली गंगा पुस्तक। जब गहरी नजर गीता जो है ये नई वाली पुस्तक है, दोबारा इन्होंने छापी है। जो पुरानी वाली गहरी नजर गीता पुस्तक है वो हमारे पास नहीं है, जो बरवाला में यही मिलती थी, लेकिन दूसरे भक्तों के पास देखा, गूगल पे आपको पुरानी वाली मिलेगी। नई वाली पुस्तक ये 2014 में हमें मिली थी। इस पुस्तक में भी ट्रस्ट संस्था का नाम नहीं लिखा है। इस पुस्तक में भी ट्रस्ट या संस्था का नाम नहीं लिखा है, और ना ही प्रिंटेड प्रेस का नाम लिखा है, और ना ही प्रकाशक का नाम लिखा है, ना ही प्रचार प्रसार समिति का नाम लिखा है। यह पुस्तक 2000 के बाद छपवाई गई होगी। पहले वाली में लिखा होगा। इस नाम से 2 पुस्तकें हैं, आगे पेज नंबर 5 पर दोनों पुस्तकों का दिया है।
पेज नंबर 5 में दोनों पुस्तकों को दिया है, उसमें नहीं मिली थी, बाद उसका प्रमाण लिया पूरा दिया हुआ है। तो ये देखिए दूसरी पुस्तक इन्होंने छापी थी, यही पुस्तक सभी भक्तों के पास है और इससे उन्होंने पूरा पता हटा दिया। बताइए, पूरा पता हटा दिया 11वीं गीता। आगे देखिए लिखा है अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान। ये आप देख रहे हैं अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान। ये 2 प्रकार की पुस्तक है, 2 प्रकार की। अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान पुस्तक में फर्जी संस्करण लिखा है। पहला संस्करण 10,000 पुस्तक है 2014 में। 2014 में कोई पुस्तकें नहीं थी, मतलब जो मर्जी है डाल दो, और किसी भी संस्करण नहीं है। ये ज्ञान का पुस्तक में आज तक संस्करण नहीं है ना, कब छपी कितनी छपी कोई मतलब नहीं है। इसमें डाला 2014 में 12,000 पुस्तकें छपी, 2014 में 10,000 पुस्तकें छपी, बस 2014 लिखा, सन महीना और वो नहीं लिखा। 2014 में 10,000 पुस्तकें छपी। उस समय पुस्तक नहीं थी उस समय पुस्तक थी ही नहीं है। ये झूठ, ये बाद में पुस्तकें कैसे छाप करके डाला और लिखा दूसरा संस्करण 12,000 पुस्तकें 2017 में दिखा रहे हैं, और 2 कलर की पुस्तकें, इसी 2 कलर की पुस्तकें अलग दिखा रहे हैं। जिसके पास पुस्तकें वो मिला सकता है, ना हो तो गूगल से डाउनलोड कर लो। तो देखिए स्पष्टीकरण, दूसरा संस्करण में केवल 3 प्रश्न पर रेखांकित किया है, रेखांकित अंडरलाइन वाला प्रकरण जोड़ा है, शेष प्रकरण वही है। बोले जो दूसरी पुस्तक छापी है उसमें जैसे रेखांकित किया, जिस लाइन के नीचे हमने लिखा है वही हमने परिवर्तन की बदला है, और कलर सब वही है। प्रकाशक फर्जी है, प्रचार प्रसार समिति तथा सर्वसंगत। बताइए, सर्वसंगत हो गए प्रचार प्रसार समिति। सतलोक आश्रम हिसार, चौहान रोड बरवाला, बस जिला हिसार, प्रांत हरियाणा, भारत लिख दिया। कोई ट्रस्ट नहीं, कोई मुद्रक नहीं, कोई कुछ नहीं। 2014 में पुस्तक लग, मतलब जो मर्जी है करते रहो। भगत समाज तो मूर्ख है, ये डाल दो, लिख दो कब क्या है, प्रचार क्या है। फर्जी मुद्रक कबीर प्रिंटर्स, अब इसमें मुद्रक फर्जी डाला है। कबीर प्रिंटर्स C 117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया नई दिल्ली लिखा है, जबकि यहाँ पर कोई भी पुस्तक नहीं छपती। यहाँ वो फैक्ट्री ही नहीं है और कभी नहीं रही है, और अभी भी वही पता आ रहा है। और इसका खुलासा परमात्मा ने दास के द्वारा करवाया था, और शिवांश नारायण द्विवेदी जी पुरी के शंकराचार्य जी के शिष्य को जब पूरी थ्योरी बताई तो ये स्वयं जाकर के वहाँ वीडियो बनाया जा करता और वीडियो डाला। ये हालात, और भी वही कबीर प्रिंटर्स का पता सब में लिख के आ रहा है, जबकि लगभग 2 साल से पूरी दुनिया के सामने खुलासा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वही हो रहा है, फिर भी वही पता डाला जा रहा है। इतने नीच लोग हैं, और ये संगत सब कुछ जानने के बाद भी अनजान बनी बैठी हुई है। अरे बंदी छोड़ ने बताया कि चाहे जितनी बढ़िया खीर बनी हो, अगर जरा सा 1 बूंद आधा बूंद अगर उसमें जहर डाल दिया जाए तो किसी काम की नहीं, या जरा सी उसमें मिट्टी डाल दी जाए, जरा सी केवल, तो आप खा नहीं सकते। यही हाल इसमें तो पूरा खुलेआम सब फर्जी। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और सर्वश्रेष्ठ सबसे सच्चा मार्ग, और इसमें टोटल झूठ मार्ग घुसा हुआ है। एक भी कोई सच्चाई नहीं संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अलावा। जबकि यहाँ कोई पुस्तक नहीं छपती। संपर्क सूत्र में सिर्फ फर्जी मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, फिर फर्जी मोबाइल नंबर, कोई इनका मुखिया नहीं है, इसमें ट्रस्ट संस्था या प्रेस का नाम नहीं है, और प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति का भी नाम नहीं लिखा है। ये आप समझिए, कहाँ समिति है, कहाँ बनी, कोई मतलब नहीं। जैसे राष्ट्रीय समाज सेवा संघ, आप ढूंढते रहो, किसके खिलाफ FIR करोगे? चोली बिराजियल पैंटी भड़ुए आदि आदि जो गालियाँ लिखी हैं, किसके खिलाफ FIR लिखोगे? कभी सागर सलाद में हनुमान जी पूछ तुलना गधे के लिंग से कहाँ करोगे? इसलिए इन्होंने इस तरह से किया। आज ये संगत कर क्या रही है? देखा देखी सब जा रहे, जाओ भाई आगे देख ली। मुक्ति बोध पुस्तक वो नीचे रखी है, मुक्ति बोध पुस्तक में भी ट्रस्ट या संस्था या संस्करण का नाम नहीं लिखा है। इस पुस्तक को कब लिखा गया है?
शायद ये भी नहीं लिखा है। कबीर प्रिंटर्स फर्जी मुद्रक डाल दिया। कबीर प्रिंटर्स C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली लिखा है। इस पते पर पुस्तकें नहीं छापी जाती और कभी नहीं छापी गई। फर्जी प्रचारक प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति तथा सर्वसंगत शतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा लिखा है। संपर्क सूत्र सिर्फ मोबाइल नंबर लिखे हैं, किसका मोबाइल नंबर है कौन है नहीं लिखा। टोटल फर्जी, कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं। अब इनका कोई ट्रस्ट नहीं, इनका कोई भी प्रवक्ता नहीं। बरवाला कांड के समय सब प्रवक्ता आ गए थे, राज कपूर, पुरुषोत्तम सैनी, महेंद्र भगोड़ा, ये सब प्रवक्ता बने थे। अब कोई प्रवक्ता नजर नहीं आ रहा। सारी पुस्तकें फर्जी, इतनी इतनी बड़ी बड़ी मोटी पुस्तकें छाप करके ना आप सबका पैसा नंबर किस तरह पानी की तरह बहाते ही लोग। अभी मीडिया सर्वे के अनुसार 300 करोड़ रुपए की संपत्ति इनके पास, 300 करोड़। अब बताइए, और सबसे ज्यादा इन्होंने लूटा था जब संतराम पाजी महाराज जेल गए थे। अभी संतराम पाजी महाराज ने एक बात उजागर की है, 5 करोड़ रुपया जो 53 किला जमीन के लिए दिया था, वो 5 करोड़ रुपया, उस 5 करोड़ रुपया के 53 किला जमीन के पीछे इन लोगों ने पूरे भारत में पूरी दुनिया में कितना पैसा लूटा, उसका कोई इन्होंने हिसाब किताब आज तक नहीं दिया। उसी से ये सारे आश्रम बना लिए इन्होंने। आगे क्या लिखा है, एक पुस्तक लिखी कबीर बड़ा या कृष्ण, कब लिखी गई पता ही नहीं। इसमें भी ट्रस्ट या संस्था नहीं लिखा गया है। मूल्य 20 रुपए लिखा है। इस पुस्तक में प्रथम संस्करण मार्च 2014 2000 पुस्तकें, ओहो मार्च 2014 में 2000 पुस्तकों संस्करण दिया, ये झूठ है। द्वितीय संस्करण जून 2014, मार्च 2014, जून 2014, मार्च 2014 में 2000 पुस्तक, जून 2014 में 4000 पुस्तकें छपी। और तृतीय संस्करण अक्टूबर 2014, ओहो 5000 प्रतिलिपियां छपी। और नवंबर में बरवाला कांड हुआ। ये मतलब कोरा झूठ लिखते, जानते कोई देखेगा नहीं। इन्होंने विश्वासघात किया, विश्वासघात किया कि लोग विश्वास करते हैं, अंधे गूंगे बहरे हैं, इनसे क्या लेना। और आजकल यही हो रहा है, जिस पे ज्यादा विश्वास करो वही लूटता है। चतुर्थ संस्करण जुलाई 2017 में, ओहो 6000 पुस्तकें। पंचम संस्करण अगस्त 2019 6000 पुस्तकें। छठवां संस्करण 2021 10,000 पुस्तकें। इसमें महीना डालना भूल गए। और 2021 के बाद से 8 जून 2026 तक 7वां 8वां संस्करण नहीं लिखा, अब नहीं आया। आप ये समझ लीजिए, जो मर्जी है लिख दो, इनको कोई डर नहीं, न भगवान का डर, संतराम पाजी माँ का डर तो है ही नहीं। इतने नीच लोग। और समर्थन करने वाले देखिए, झूठ का समर्थन पूरा कर रहे हैं, पूरा झूठ का समर्थन कर रहे हैं। आगे देखिए, इसमें भी फर्जी मुद्रण लिखा, कबीर प्रिंटर्स C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली लिखा है। यहाँ पर कोई भी पुस्तक नहीं छपती है, ये भी कोई पुस्तक वहाँ नहीं छपती। जिन पुस्तकों में इन्होंने मिलावट की, जिन पुस्तकों में इन्होंने गलत किया, उनमें इसी तरह फर्जी ये डाला। किसी भी कोई पुस्तक का प्रमाण नहीं रखा कि आप किसी के खिलाफ FIR करा सको। इस तरह चाल चली और पूरे भारत पूरे विश्व में खुलेआम फर्जीवाड़ा चल रहा है। कौन बोलेगा? संतराम पाजी वहां के शिष्य तो बोलेंगे नहीं, तो जगत कौन बोलेगा? विचार करना पड़ेगा आपको। अपनी आवाज बुलंद करो, अपनी आवाज उठाओ। आप ये पुस्तकें अपना डाउनलोड कर लो, देख लो, रजिस्टर बना लो। जब तक आपके पास सबूत नहीं होगा, लालचंद जी को साहब जय बंदिशों, जब तक आपके पास कोई सबूत नहीं होगा, तब तक आप ऐसे फौरी तौर पर चिल्लाते रहो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप ये मत सोचो कि नहीं, झूठ के साथ करोड़ों लोग जा रहे हैं और सच के साथ कोई नहीं है। यही सबसे बड़ी विडंबना है इस देश की। तो आंखों देखा सत्य स्वीकार करो। संतराम पाजी महाराज ने यही कहा था। अरे हम आप लोग कबीर साहब के साथ वहां सतलोक भी नहीं रहे, 600 साल पहले भी नहीं रहे। तो सच्चाई कड़ी हुई होती है और सच्चाई पर अडिग रहना इतना आसान काम नहीं है।
झूठ फरेब 420 पे तो अडिग रहना बहुत आसान काम है? मोहन सिंह जी को साहब, तो ये समझो, ये आप जानकारी रखो कि हाँ इस प्रकार से ये सब फर्जी वाला हो रहा है। आगे देखिए, नोट, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान पुस्तक और कबीर बड़ा या कृष्ण, इन 2 पुस्तकों में संस्करण लिखा हुआ है। हाँ, इन 2 पुस्तकों में, और किसी में संस्करण नहीं है। ज्ञानगा, जीने की राह आदि आदमी किसी में संस्करण नहीं मिलेगा। अन्य में नहीं लिखा है, ज्ञानगा में भी संस्करण नहीं लिखा है, जबकि 2008 के बाद से चल रही है। 2008 से आज 2026 चल रहा है, आज तक ज्ञानगा पुस्तक में संस्करण नहीं आया कि प्रथम संस्करण में इतनी पुस्तकें हैं, दूसरी संस्करण में इतनी पुस्तकें नहीं छपी, कोई संस्करण नहीं। इसमें ट्रस्ट या संस्था प्रकाशक का भी पता नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं। ये आप सोचिए कि ये जून 2026 को, अपने 8 जून 2026 को ये मेंटेन किया था रजिस्टर, लगभग 1 महीना होने जा रहा। तो ये सब बड़ा सर्च करना पड़ता है, बंदी छोड़ की दया से न सब ये सब प्रमाण निकाल के रखना पड़ता है। पवन टक की तरह नहीं भगत जी, बस ये कि लोगों को हमारी भाषा नहीं अच्छी लगती तो ना लगे, हम चमचागिरी नहीं कर सकते। हम आप तक सबूत पहुंचाएंगे, आप स्वीकार करें अथवा ना करें। आगे देखिए, हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, एक ये पुस्तक बना दी। सभी पुस्तकों में वही ज्ञान है, लेकिन उसका ऊपर का नाम दे दे के, अलग अलग नाम दे दे करके लोगों को गुमराह करने के लिए क्या क्या क्या। और इनका कोई माई बाप नहीं है। अन्य धर्म गुरुओं की पुस्तकों को संत रामपाल जी महाराज दिखाते थे तो पूरा कायदे दिखाते थे, देखो इनका ये माई बाप है, यानी कि ये प्रेस संस्करण सब कुछ दिखाते थे कि ये वास्तव असली पुस्तक ये है। असली पुस्तक वही है जिसमें असली सब कुछ एड्रेस पड़ा हो। तो ज्ञान तो आपने कबीर साहब का सुन करके समझ करके सतलोक में आप गए थे, सतलोक में आप सार शब्द जाप कर रहे थे और आपको मन इच्छा फल मिलता था वहां पर खाने को, जो मन आप कर दीजिए, और शरीर में मेल्ट हो जाता था, ना लेटरिन जाना पड़ता था, ना बाथरूम जाना पड़ता था, ना किसी वाहन की आपको ढूंढने की जरूरत पड़ती थी, जो इच्छा करो वही वाहन खड़ा। ऐसा हमें सदगुरुदेव संत रामपाल जी महाराज ने बताया। और वहां भी हमने अपने कबीर साहब को छोड़ दिया, 600 साल पहले भी ज्ञान दिया, छोड़ दिया। तो इसका मतलब थोड़ी कि आप सतलोक में पहुंच गए तो आप अच्छे हो गए। और गलत क्या किया था? कुछ नहीं, केवल वो तपस्या कर रहा था काल ब्रह्म, और तपस्या देखकर आप मोहित हो गए, कुछ मिलना नहीं था, और बस केवल उस तपस्या को देख कर मोहित हुए, और उसके बाद आज हम 84 लाख योनियों में यहाँ भटक रहे हैं। सतलोक में थे आप, बात समझिए हमारी कि हम कहना क्या चाहते हैं, कि सतलोक में आप थे, सार समझ जाप करते। यहाँ तो आपको प्रथम मंत्र भी नहीं मिला, सही जो देखा जाए संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान के अनुसार, दूसरा मंत्र नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। और फिर आपके साथ इन पुस्तकों में हेरा फेरी चासपीसी की जा रही है। तो आप बताओ, अब इन चीजों को आप देख नहीं रहे, समझ रहे हो, तो आप कैसे पारोगे? आप सोचिए मेरे, कितना बड़ा फेर बदल किया गया। टोटल झूठ चल रहा है पूरे भारत में, पूरे विश्व में कुछ भी सच्चाई नहीं है संत रामपाल जी सर्व ज्ञान के अलावा, सब टोटल झूठ है जो आप देख रहे हैं। बताइए, इतना बड़ा पाखंड तो अन्य धर्म गुरुओं में नहीं है, फिर भी हम आप लोग चुपचाप बैठे हुए। आगे देखिए क्या है, हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, एक पुस्तक बना दी। लेखक रामपाल दास, प्रथम संस्करण 2013। हाँ, इसमें भी 2000 संस्करण डाला, इसमें भी संस्करण डाला। कबीर बड़ा कृष्ण और अंधश्रद्धा भक्ति खतरा जान, और एक ये हिंदू साहिबान नहीं समझे गीता वेद पुराण, इसमें भी संस्करण डाला। अब देखिए इसमें क्या लिखा कि प्रथम संस्करण 2013, 10,000 प्रतियां। बताइए 2013 में 10,000 प्रतियां छपी,
प्रथम संस्करण में, और दूसरा संस्करण नवंबर 2013 में 11,000 प्रतियां। मतलब अगस्त और नवंबर में मिलाकर के 21,000 पुस्तकें छपी। लेकिन कोई भी 2014 के पहले वाला भगत नहीं कह सकता कि ये पुस्तक उस समय थी। ये थी नहीं पुस्तक, सिर्फ ज्ञान गंगा के अलावा, और ये गैरिजल गीता, ये 2-3 पुस्तकों के अलावा, और वैसे तमाम बना रखी थी, लेकिन ये पुस्तकें नहीं थी। जो मर्जी लिख दो। और 2013 के बाद 32 संस्करण नवंबर 2013 11,000 प्रतियां। इसके बाद से नवंबर 2013 से आज 2026 चल रहा है, जुलाई 2026 चल रहा है। मतलब 13 साल तक फिर कोई संस्करण नहीं आया, कोई पुस्तक नहीं आई। ऐसा संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करो कि इनको कहीं का न छोड़ो। 2013 से 2026 चल रहा है, यानी कि 13 साल तक फिर कोई पुस्तक नहीं छपी, कोई संस्करण नहीं। ये हालात है। तो ये पुस्तकें 2014 पहले नहीं थी। आगे देखिए क्या लिखा, 2014 में पुस्तक नहीं थी, 2013 में नहीं थी। फर्जी लिखा, समाधान शंका समाधान नंबर लिखे हुए, ये 3-4 नंबर पर लिख दिया। किसका नंबर, कोई मतलब नहीं, कोई मुखिया है ही नहीं। किसी मुकदमा केस क्या करोगे। प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति सत्संग सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। संत रामपाल जी महाराज के नाम से उद्देश्य मंत्री दिशा प्राप्त करने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए इन नंबर पर संपर्क करें। बस लिख दिया। प्रकाशक उस समय भी कबीर प्रिंटर से 17 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली। पिन कोड और फैक्ट्री का मोबाइल नंबर नहीं लिखा है, मालिक का नाम भी नहीं लिखा। 2013 में ये संस्करण लिख रहे थे, ये कबीर प्रिंटर से लिख रहे थे, लेकिन इसमें नहीं लिखा कबीर प्रिंटर्स। ये ज्ञान का पुस्तक में नहीं लिखा कबीर प्रिंटर्स। ये पुस्तक वहां नहीं छपती है क्या, बाद बाकी सब पुस्तकें छपती है, ये पुस्तक वहां नहीं छपती है। आप सोचिए पहले कि यह कितनी बड़ी इनकी साजिश है। ये समझेंगे तो बचेंगे, नहीं समझेंगे तो नहीं बचेंगे। ये देखिए, ये जो पुस्तक छापी थी इन्होंने, दूसरी गैरिजल गीता, इसमें भी नहीं उन्होंने डाल रखा कबीर प्रिंटर सी 17 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली, नहीं डाल रखा। ये हालात है। तो भगत भाइयों, दो 2013 में ये कबीर प्रिंटर्स लिख रहे थे। हालांकि पुस्तक 2013 नहीं छपी थी, लेकिन ये हरामजादों ने बरवाला कांड के बाद ऐसी पुस्तकें छाप करके डाला कि 2013 से संत रामपाल जी महाराज बदनाम हो। और जब कोई इस पुस्तक के खिलाफ मुकदमा करेगा तो संत रामपाल जी महाराज फंसे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इसमें नहीं फंस सकते हैं, इसमें फंस नहीं सकते थे। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज तब फंस सकते थे जब संत रामपाल जी महाराज एक किसी प्रेस से छपवाए होते और वहाँ उन्होंने पूरा मैटर दिया होता। यहाँ तो फोटो लगा दी गई ना संत रामपाल जी महाराज, इसीलिए जितने पुस्तक बेचने वाले पकड़े गए उन्हीं पर मुकदमा हुआ है, वही परेशान हुए। क्योंकि उन जिसके हाथ में पुस्तक मिलेगी उसी को साबित करना पड़ेगा कि पुस्तक तुम कहाँ से लाए हो। लाख आप कहो कि पुस्तक संत रामपाल जी महाराज छापी है, इसीलिए इन्होंने ऐसी साजिश चली थी, साजिश रची है क्वालिटर नामदार संचालकों स्टेट क्वार्टर के द्वारा कि तुमको सबको फांसा। लेकिन जिला क्वार्टर, स्टेट क्वार्टर मुखिया ये कहीं कोई सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आ सकता कि हम जिम्मेदार, हम बता रहे हैं ये पुस्तक जो है सतलोक आश्रम बरवाला या सतलोक आश्रम धराना चले। और सतलोक आश्रम धराना कई साल से चल रहा है, सतलोक आश्रम धराना का पता नहीं होगा। जितने आश्रम चल रहे हैं उनका कोई पता इसमें नहीं होगा। आप सोचिए मेरे, संस्था कौन सी, कोई पता नहीं। ये आवाज कौन उठाएगा, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है। जगत के लोग खुद आवाज उठाएंगे, उनको क्या पता। इसलिए हम तिमिर दूत पवन टक संजय टकित नहीं, ये सब जानते सच्चाई क्या। अपने लालच के लिए भक्तों से पैसा लूट कर खाने के लिए सब व्यवस्था कर रहे हैं। पैसा भी खा रहे और नरक लेके जा रहे। अरे पैसा भी खा लेते तो कम सच्चाई तो बताते। आगे देखिए, मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान,
ये पुस्तक निकाल दी। ओहो, तुम कितना ज्ञान समझ गए, चोरों की तरह छुपे हो, मर्द के बच्चे बाहर हो ना। संतराम पाजीमा को कैद कर रखा। अब तो संतराम पाजीमा सतलोक आश्रम धनाना के बाहर निकल ही नहीं सकती। अब तो उससे सत्संग भी नहीं कर सकते जैसे 2014 में कर रहे थे, क्योंकि अब तो पूरी तरह सच्चाई सामने आ गई। अब नहीं कहेंगे संतराम पाजीमा से बात करा दे, संतराम पाजीमा जेल से बाहर आ गए, अब नहीं कहेंगे। वैसे देखो रामचंद्र बात नहीं करता, फलाने बात नहीं करते, अब क्यों नहीं करते हैं? AI द्वारा चाहे जितने वीडियो बना दो, चाहे संतराम पाजी स्वयं कुछ कह दें, लेकिन तुम अगर असली बाप की औलाद होते ना तो संतराम पाजी महाराज को, परमात्मा को, तत्व को कैद नहीं करते। हालांकि तुम उनको कैद नहीं कर सकते, उनका ज्ञान, संतराम पाजी महाराज को कैद करो या ना करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है ज्ञान, जो ज्ञान में चलेगा वही पार होगा, और ज्ञान के अनुसार जो सच का समर्थन करेगा, गलत का विरोध होगा, उसकी पूरी वीडियो परमात्मा बनवा रहा है। तो ये कुछ हो करे, कैद कर रहे कुछ हो करे, उससे फर्क उनके ऊपर पड़ेगा, फर्क हमारे आप पे नहीं पड़ेगा। अगर आप सच पे चल रहे हो तो ये कैद करके आप उसका उजागर करो कि ये कैसे कैद कर रखा, ये सारे सबूत, सारी चीजें पूरी दुनिया को बताओ। और इसके लिए संत रामपाल जी महाराज ने हमें आपको दया करके सारे सबूत दे रखे हैं। तो इसीलिए समय निकाल करके इनको सबूतों को वायरल करो, बताओ। मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। प्रथम संस्करण गायब है, इस पुस्तक में प्रथम संस्करण नहीं लिखा। बड़े कलाकार लोग हैं, ये सोचते थे कोई जान नहीं पाएगा, लेकिन बंदी छोड़ तो बंदी छोड़े ना, वो अपने टाइम पर सब चीज सबको जनवा देंगे। दूसरा संस्करण लिखा है 2013 में 5000 प्रतियां। 2013 में 5000 प्रतियां छापी थी, और 2014 पहले वाले सारे भगत भगाई जानते हैं। और 8 जून 2026 तक फिर नहीं छापी गई। मतलब 2013 में 5000 पुस्तकें छापी गई थी, और आज 2026 चल रहा है, आज तक ये पुस्तक दोबारा संस्करण नहीं आया, लेकिन बिक रही अभी भी। वो 5000 पुस्तकें आज 13 साल से बिक रही। बताइए ये हालात। जब यार ये सच्चा मार्ग है, ज्ञान, संत रामपाल जी महाराज ज्ञान सच्चा है, और भगत भाई पैसा दे रहे हैं, तो यार ये चोरी छुपे पुस्तकें क्यों छुपवा रहे हो? क्या जरूरत है भाई? फर्जी क्यों छुपा रहे हो? अगर आपने अपनी प्रेस बना ली है, पैसा कमा रहे हो, लूट रहे हो, तो बताओ ना ये प्रेस है, यहाँ छपती है, किसी भी प्रेस हो, क्यों? लेकिन नहीं बताएंगे, मत बताओ। आगे लिखा है और आज संत रामपाल जी महाराज आश्रम में हैं, आज जेल से बाहर हैं। 2014 में भी इनके नाम से सारी पुस्तकें फर्जी चल रही थी, और आज भी फर्जी पुस्तकें चल रही हैं। सतलोक आश्रम धनाना में संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके नाम से सारी पुस्तकें चल रही हैं। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज को बाहर नहीं ला रहे। और आप देखिए उस सतलोक आश्रम धनाना में संत रामपाल जी महाराज के सामने मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट का बोर्ड नहीं लगाया था, वहां देखो दूसरा बोर्ड लगा हुआ है, ग्रीन कलर का पोस्टर बना रखा है, लेकिन वो नहीं लगता है। और हमें तो यहाँ तक देखा कि जहाँ रेमेडी होती है वहाँ भी संत रामपाल जी महाराज को नहीं ले जाया जाता, बाद में लाइन में आशीर्वाद, यानी लाइन में आशीर्वाद दिलवाया जाएगा। अब वैसे आपका काम खत्म, वैसे सत्संग आप नहीं सुन सकते। ये हालात है, सामने नहीं बैठ सकते वहां पे। इसमें भी वही पता पड़ा है, कबीर प्रिंटर C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल नहीं दिखी। इतने नीच लोग हैं, सारा सब कुछ फर्जी। यार हमें तो इन भक्तों क्या कहें। नंबर ये 10वीं पुस्तक है, अध्यात्म ज्ञान का गोला। इस पुस्तक के प्रकाशक कबीर जन कल्याण ट्रस्ट है। इस पुस्तक का प्रकाशक है कबीर जन कल्याण ट्रस्ट। वह संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायी कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट नहीं है, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट नहीं है, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट नहीं है, राष्ट्रीय सभा सेवा सिंह नहीं है, कबीर जन कल्याण ट्रस्ट। वह संत रामपाल जी महाराज के सभी अनुयायी। भक्त बलवान दास, मोबाइल नंबर 9996
593021, यानी कि 9996593021। ये तो एक नमूना है। अध्यात्म विज्ञान के गोले की अधिक जानकारी के लिए कृपया पढ़े पुस्तक ज्ञान गंगा तथा गीता तेरा ज्ञान अमृत। बताइए, ये तो एक नमूना छापा इन्होंने। इसमें कोई पता नहीं है, ट्रस्ट का नाम नहीं, वो प्रिंटर्स का नाम नहीं लिखा। नंबर 11 आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक में कोई भी संस्करण नहीं लिखा। आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक में कोई संस्करण नहीं लिखा। कुल लागत 100 रुपए, धर्मार्थ मूल्य 50 रुपए। लेखक शब्द नहीं लिखा है, लेखक लिखा ही नहीं। सिर्फ संत रामपाल दास महाराज सतलोक आश्रम बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट रजिस्टर 3955 24/3/1999 को रजिस्टर किया था और झज्जर रोड करा था, जिला रोहतक भारत। सतलोक आश्रम दौलतपुर रोड बरवाला, जिला हिसार हरियाणा। मुद्रक पता नहीं लिखा है, ट्रस्ट संस्था का नाम नहीं लिखा है, प्रकाशक का नाम नहीं लिखा है, इसमें कुछ नहीं लिखा मुद्रक प्रकाशक का। और वैसे तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट सब डाल रखा, लेकिन जो पुस्तकें बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट इसमें प्रकाशक वगैरह सब था। कौन प्रेस छापती उसका सब नाम पता लिखा था भक्ति सदागर संदाय पुस्तक में। ये हालात है। सचखंड का संदेश पुस्तक में चौथे पन्ने पर मूल पढ़ो और पढ़ाओ। भले ज्ञानी बन गए और परोपकारी बन गए, मूल पढ़ो और पढ़ाओ। संत रामपाल दास महाराज सतलोक आश्रम बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट रजिस्टर्ड, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट नाम। इसमें भी मुद्रक का नाम नहीं है, प्रचार प्रसार समिति का नाम नहीं, इसमें भी नहीं। मतलब इस तरह से ये खेल खेला है, जम करके इन्होंने नंग नाच किया, कोई कसर नहीं छोड़ी। देख लिया कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य कोई सवाल नहीं करेंगे, कुछ देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, विश्वासघात किया, विश्वासघात। आप सब लोगों ने विश्वास किया, हम लोगों ने विश्वास किया और उसके साथ इन्होंने पूरी तरह विश्वासघात किया। आगे देखे, सृष्टि रचना पुस्तक के प्रकाशक ने सृष्टि रचना एक पुस्तक लिखी है, उसके प्रकाशक उस मुद्रक राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के सर्वसदस्य। ये समिति पूर्ण रूप से गैर धार्मिक तथा गैर राजनीतिक संस्था है। पुस्तक संबंधी किसी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क सूत्र, ये नंबर लिखा है। इसमें भी मुद्रक प्रकाशक सब फर्जी लिखा हुआ। राष्ट्रीय सभा सेवा समिति तो फर्जी थी, आज राष्ट्रीय सभा सेवा समिति का नाम खत्म हो गया। आज नहीं कहते हम राष्ट्रीय सभा सेवा समिति, उन पुस्तकों का भी नाम खत्म कर दिया। भैजज कुमार पर नहर की गति कर्मा, बरवाला की घटना की सच्चाई, इन पुस्तकों का नाम नहीं लेते लोग। गरिमा गीता की पुस्तक में भी संस्करण नहीं लिखा है। ये 14वां नंबर पुस्तक है, 14 नंबर। लागत मूल्य 300 रुपये और धर्मार्थ मूल्य 50 रुपये। ओहो, 300 रुपये लागत मूल्य, धर्मार्थ मूल्य 50 रुपये। जो मर्जी है छाप दो। जैसे कबीर सागर का सल्लास पुस्तक में लागत मूल्य 200 रुपये, धर्मार्थ मूल्य 100 रुपये, लेकिन बेच 200 रुपये की रहे। ये हालात है, बेच 200 रुपये की रहे। किस तरह लोगों का माइंड क्लियर किया गया कि देखो इसका कीमत तो इतनी आती है, लेकिन हम इतना ही से ले रहे हैं। गरिमा गीता की पुस्तक में संस्करण नहीं, मूल ये फर्जी प्रकाशक सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड बरवाला, जिला हिसार हरियाणा लिखा। इसके बाद मोबाइल नंबर बस। मुद्रक कबीर प्रिंटर से 17 सेक्टर 3 भवाना इंडस्ट्रियल नहीं मिली। बताइए, मतलब वही सब में फर्जी। गरिमा गीता की पुस्तक, मतलब टोटल इतनी पुस्तकें डाली, इतनी पुस्तकें उन्होंने प्रचार किया, सारी पुस्तकें फर्जी। एक भी कोई पुस्तक सच्ची नहीं, एक भी पता सच्चा नहीं। पता झूठ, खुलेआम झूठ चल रहा, अभी भी वही चल रहा है। ये हालात। गरिमा गीता अनुवाद करता संत रामपाल जी महाराज, कुल लागत 200 रुपये, धर्मार्थ मूल्य 50 रुपये। ओहो, अनुवाद करता फर्जी प्रकाशक सतलोक आश्रम, चंडीगढ़ रोड बरवाला, जिला हिसार हरियाणा। प्रिंटर्स
प्रिंटर्स वही कबीर प्रिंटर्स 617 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रीज नई दिल्ली। गजब के भैया टोपी पहनाए लोगों ने संतराम पाजी मार्क्सिस्ट। अंधे बने, किताबें सबके पास रखे होंगे लेकिन पढ़ता किसी को नहीं है। सब भेड़ चाल चलने लगे हुए, जो जागेगा सो पाएगा, जो सोएगा सो खोएगा। इसमें भी कबीर प्रिंटर्स वही फर्जी पता। नंबर 15 गहरी निर्गीता। ये दो गहरी निर्गीता वही जो पहले में दिखाया था। गहरी ये गीता बाद में छापी उन्होंने, और वो गहरी निर्गीता जो संतराम पाजी ने लिखी थी वो दूसरी है। ये हमें सतलोक आश्रम बरवाला में मिली थी। और ये जब हम किसी भगत के यहाँ पुस्तक मोबाइल से देखा वो दूसरी थी, तब मैं जाना कि 2 प्रकार की पुस्तक छापी है। तो इसमें हमने पूरा प्रमाण इसलिए लिखा है। गहरी गीता वही कबीर प्रिंटर 617 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली। वही फर्जी पता लिया, वही कबीर प्रिंटर्स। कोई ऐसी पुस्तक नहीं जिसमें कबीर प्रिंटर्स न लिखा हो। जितनी संतराम पाजी माँ के ज्ञान की पुस्तकें सब में वही पता। इनको डर क्यों? चोरी मतलब खुलेआम ये गलत क्यों कर रहे हैं? इन्होंने डर किस बात का? इसीलिए आज ये हरामजादे किसी संगत के सामने नहीं आ सकते, पूरी दुनिया के सामने नहीं आ सकते। इसका सबका अलग अलग एक एक वीडियो बनाऊंगा। और इस ज्ञान का पुस्तक का सारा रिकॉर्ड कल हमने निकाल लिया है, लगभग 60 पेज है। एक PDF बना के भेजी थी आपके पास, आप भी चाहो तो उसको निकाल के रख सकते हो। दूसरी गहरी गीता वाली पुस्तक अनुवाद करता संतराम पाजी महाराज, कुल लागत 100 रुपए। जो वो दूसरी थी उसमें लागत मूल्य 100 रुपए है और धर्मार्थ 50 रुपए। जो इन्होंने छापी इसकी लागत 200 रुपए और धर्मार्थ 50 रुपए। ये हालात, लागत 200 रुपए, धर्मार्थ 50 रुपए। अब बताओ किससे पूछोगे जब फर्जी प्रेस का नाम पड़ा है। ₹200 लिखा है। इस पुस्तक में ट्रस्ट संस्था या मुद्रक प्रकाशक का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ सर्कल में लिखा है। कृपया अवश्य सुनिए संतराम पाजी माँ के अमृत वचन साधना चैनल पर प्रतिदिन साय 8 बजे। सतलोक आश्रम, हिसार, टोहाना रोड, बरवाला जिला, हिसार, हरियाणा, भारत। मुद्रक का पता नहीं लिखा है, प्रकाशक आदि नहीं लिखा है। ऊपर वाली में तो लिखा था, इसमें तो वो भी गायब किया। जो पहले वाली पुस्तक उसमें तो ये कुछ भी नहीं लिखा, और जो बाद में छापी गहरी गीता उसमें वही पता कबीर प्रिंटर 617 बवाना वही लिख दिया। नंबर 16 कबीर सागर का सलार पुस्तक में वही अनुवाद करता संतराम पाजी महाराज। लागत मूल्य 200 रुपए, धर्मार्थ मूल्य 100 रुपए, लेकिन बेच 200 रुपए की रहे। 200 रुपए की पुस्तक बेचते हैं लोग। प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति तथा सब संगत, सतलोक आश्रम, बरवाला जिला, हिसार, हरियाणा। कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट नहीं है, बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट नहीं, रांची सभा सेवा समिति नहीं। संपर्क सूत्र वही फर्जी मोबाइल नंबर। मुद्रक कबीर प्रिंटर 617 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली। पिन कोड नहीं है इसमें, प्रचार प्रसार समिति नहीं है, ट्रस्ट या संस्था का नाम नहीं है, टोटल फर्जी। खुलेआम सारी पुस्तकों में कबीर प्रिंटर्स का पता लिखा जा रहा है, और आज भी लिखा जा रहा है। वो कबीर प्रिंटर्स की का नाम चुरा करके ना। ये कौन आवाज उठाएगा? आप नहीं आवाज उठाएंगे, हम नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा आवाज? नंबर 17 पुस्तक नंबर 17 जीने की राह पुस्तक। अब जीने की राह पुस्तक तो आप जानते हैं क्या कमाल किया है। 3 प्रकार की पुस्तकें तो मेरे पास हैं। एक में कबीर प्रिंटर 617 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली, और एक में पता लिखा कबीर प्रिंटर 617 बवाना इंडस्ट्रियल जयपुर। ये हालात है। जीने की राह पुस्तक 2 कलर में, 2 फर्जी पुस्तक का पता नहीं है। कबीर प्रिंटर 617 सेक्टर बवाना इंडस्ट्रियल
जयपुर लिखा हुआ है, जबकि जयपुर में बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं। जयपुर में तो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं, फिर भी वहाँ को वही पता डाल दिया, सेम वही पता डाल दिया जो दिल्ली का डाला। केवल वो आखिर में दिल्ली की जगह जयपुर लिख दो, जयपुर की जगह कानपुर लिख दो, कानपुर की जगह अमेरिका लिख दो, मुंबई लिख दो, काम करता हूँ। ये हालात है। ये बंदिश हो, देखो समय समय पर, समय रहते हुए टाइम टाइम पर परमात्मा सब खुलासा करा रहे हैं। इसके पहले हमें भी ये सब नहीं पता था। ये सारी पुस्तकें देखो, तीन प्रकार की मेरे पास ज्ञान गीता पुस्तक है। गीता तेरा ज्ञान अमृत, नीले कलर वाली 357 पेज की पुस्तक, और बड़ी हल्का कलर वाली ये गीता तेरा ज्ञान अमृत, ये पुस्तक, ये 2 कलर में है। तीन 29 पेज की पुस्तक, दोनों का लागत मूल्य 98 रुपये और धर्मार्थ मूल्य 30 रुपये। लेखक संत रामपाल दीमार। मुद्रक, दोनों पुस्तकों में मुद्रक कबीर प्रिंटर, सेक्टर 3, बवाना इंडस्ट्रियल, नई दिल्ली लिखा है। पिन कोड नहीं लिखा, ट्रस्ट या संस्था का नाम नहीं लिखा, संस्करण नहीं लिखा, प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति तथा सर्व संगत, सतलोक आसाम, हिसार रोड, टोहाना, बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। बताइए, लेकिन इस ज्ञान का पुस्तक में कुछ नहीं लिखा, इसमें कबीर प्रिंटर्स भी नहीं लिखा। ये आप सोचिए, क्योंकि इन गुंडों ने भक्ति को सौदागर के संदेश विकल्प ज्ञान का पुस्तक बनाई थी, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। सोचो आप लोग। इसके बाद पुस्तक नंबर 19, पुस्तक नंबर कबीर परमेश्वर, ये पुस्तक लिखी, लेखक संत रामपाल जी महाराज, सतलोक आश्रम बरवाला, वही जिला हिसार, हरियाणा। मूल 20 रुपये। प्रकाशक मुद्रक कबीर प्रिंटर, 17 बवाना इंडस्ट्रियल, नई दिल्ली। 2013 से यही प्रेस चल रही, ये हालात 2026 चल रहा। पूरा खुलासा हो गया। इतने बेशरम लोग, इतने नीच लोग हैं, आज भी वही पता डाला जा रहा है। ये कौन इसका विरोध करेगा? ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य विरोध नहीं करेंगे तो जगत वाले करेंगे क्या? ये साले कुत्ते कबीर प्रिंटर, बवाना इंडस्ट्रियल, नई दिल्ली का पता क्यों डालते हैं? साले कुत्ते हैं, कुत्ते आए हैं इस देश को जो है ना, भारत को सोने की चिड़िया बनाने। अरे इतने साले जूते चलेंगे, भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे, फर्जी AI द्वारा वीडियो बना डलवाएंगे कि संत रामपाल जी भारत को सोने की चिड़िया बनाएंगे। अब निकालो पानी, हराम जादो। अब तो बरसात आ गई ना, अब पानी भर रहा, अब पानी का याद नहीं आ रहा। कई जगह बाढ़ें आ रही हैं, कई जगह पूरे भारत में बाढ़ चल रही है। जाओ साले कुत्तों, पानी निकालो ना। जगह जगह जब बाढ़ें भर गई ना, अब निकालो हरियाणा का पानी। ये प्रकृति जो है ना, आप जैसे कमीनों को आप ही के शब्दों में जवाब दे रही है। हराम जादो, जो चाल चली जून जुलाई 2025 के बाद से जो नाटक किया है ना, ये नाटक सब जानते हैं। हाँ, हराम जादो सारी पुस्तकों में फर्जी पता डाल रखा। कबीर प्रिंटर, 17 बवाना इंडस्ट्रियल, नई दिल्ली। इतने बेशरम, इतने नीच, इतने निर्लज्ज हैं। आज इसीलिए विश्व के जितने धर्मगुरु हैं, सच साहेब किरणदास जी, सच साहेब, जितने धर्मगुरु हैं, उनके सारे चेले आज जूता चला रहे, जूता। कोई साला संत रामपाल जी महाराज के नाम का एक भी साला कमीना सीना तान के बाहर नहीं आ सकता। सब साले मुर्दे बन के घुस गए साले अंदर बिलों में। सब साले इतने जूते चल रहे हैं, हरामजादे इतने सालों जूते। संत रामपाल जी महाराज जेल में थे, रामचंद्र फोन नहीं, बात नहीं करता, आजा बात करवा दूं। हैं, धनाना में फोन आता है, मंजू के घर में फोन आता है, बात करवा दूं। जब मंजू से कहा कि बात करवाते, कब मैं आऊं, तो आज तक नहीं बताया। और अब तो जेल से बाहर आ गए, अब कहाँ चला गया फोन? अब तो फोन भी छीन लिया संत रामपाल जी महाराज का। इतने साले नीच हैं ये साले हरामजादे।
संत रामपाल जी महाराज को कैद कर रखा है, हैं? अरे कबीर साहब पूर्ण परमात्मा को कैद करने की सब कोशिश किया था, और वही आज ही कर रखे। बंदूक लेके चल रहे हैं, आश्रम के अंदर बंदूक लेके चल रहे हैं पीछे पीछे। इतने साले बेशरम नीच हैं, क्योंकि ये हराम का पैसा खा खा करके ना, इतना इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। साले कुत्ते जैसे जगत वाले जूता चलाते ना, ये हरामजादे उसी भाषा में जवाब देते हैं। ये साले ज्ञान है तुमको? कबीर साहब ने 52 यातनाएं सही थी, 52 यातनाएं, और किसी को कुछ नहीं कहा था। ये साले कुत्ते, अरे तुलसीराम तू चाहे कुछ भी बोलता रहे, अब साले तेरे जैसी बातों में नहीं आना, तू साले ऐसे मर जाओगे चिल्ला चिल्ला के। साले जूते खा रहे जूते। आओ मर्द के बच्चे, साले असली बाप की औलाद है ना, ये ज्ञान का पुस्तक लेके आओ। मर्द के बच्चे बाहर यूट्यूब से निकलो, आओ बाहर, इसका प्रचार करो। तेरी माँ ने, तेरे बाप ने तुझे, तेरी माँ ने तुझे दूध पिलाया है, अगर तू असली बाप की औलाद है। साले कुत्तो, एक भी पुस्तक लेकर के हरामजादो तुम मुखिया बाहर नहीं आ सकते। तो भगत जी आगे चलते हैं। ये कबीर परमेश्वर, इसमें भी ये 19वीं नंबर पुस्तक है, कबीर प्रिंटर 17 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली। इसमें भी संस्कार नहीं लिखा, इसमें भी ट्रस्ट नहीं लिखा, इसमें भी कुछ नहीं लिखा। इस साले कुत्ते इतने नीच हैं, इतने बेशरम हैं कि पूरी दुनिया में जूता चल रहे इनके ऊपर, पूरी दुनिया जूता चला रही है अब। कैसे साले झूठ बोलते थे कि संत रामपाल जी महाराज ने 2009 में चारों शंकराचार्यों को चैलेंज किया था। चोरों की तरह साले लेटर भेजे थे, चोरों की तरह। अरे चैलेंज और डिबेट ये मैदान में, खुले मैदान में होती है, और पहले खुद संत रामपाल जी महाराज उन चारों शंकराचार्यों के पास जाते, उनसे बात करते, फिर उसके लिए पूरी जगह निर्धारित होती, खुले मैदान में पूरी दुनिया सामने होती। तो साले कुत्ते आश्रम के अंदर, अपने सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर बता रहे 6 से 10 बजे तक, मतलब 4 घंटा डिबेट होगी आश्रम के अंदर। कौन आश्रम के अंदर जाएगा? कोई किसी के आश्रम के अंदर। अब तुम साले हरामजादो बाहर निकल के आओ ना, अपनी असली बाप की औलाद हो। तो संत रामपाल जी महाराज कह रहे मेरी डिबेट कराओ, तो कराओ ना। अब तुम साले मुखिया बन गए सारे हरामजादे। अब संत रामपाल जी महाराज बाहर नहीं आएंगे, संत रामपाल जी महाराज डिबेट नहीं करेंगे। अरे तुम साले अगर अपनी माँ का दूध पिया असली बाप के रहो तो तुम ही आ जाओ मैदान में, खुद भी नहीं आएंगे। इसलिए फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल वाले ने, विजेंद्र सोलंकी ने हरामजादों को जीने की राह पुस्तक पर, अंधश्रद्धा भक्ति खतरा है जान वाली पुस्तक पर पूरी दुनिया के सामने हरामजादों को 2 बार इनवाइट किया था। एक बार लगभग 25 या 30 मिनट की डिबेट हुई थी, और एक बार हुई थी लगभग 1 घंटे की डिबेट। ये साला कोई कुत्ता उस डिबेट में शामिल नहीं हुआ। विजेंद्र सोलंकी जो जयपुर के हैं, फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल वालों ने इन हरामजादों को बुलाया और इनका 1-1.5 घंटे तक इंतजार किया। कोई साला कुत्ता पूरे भारत, पूरे विश्व में उस डिबेट में शामिल नहीं हुआ, क्योंकि इतने झूठे चलते। आज साला कोई प्रवक्ता नजर नहीं आ रहा। बरवाला कांड के समय सब प्रवक्ता नजर आ रहे थे, फलाना प्रवक्ता, ढिमका प्रवक्ता। साले मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे, मुंह दिखाने काबिल। साले इतने जूते पड़ेंगे अब पूरी दुनिया जान गई है, एक एक सबूत पूरी दुनिया जान चुकी है। इसलिए साले तुम अब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम से बाहर नहीं निकल सकते। साले पैसा कमा रहे हरामजादो। आए थे ज्ञान सुनकर के, भक्ति करके सतलोक जाने के लिए। नरसिंह जी को ज्ञान हुआ था, 56 करोड़ सोने की गिन्नियां लुटा दी थी। ये साले कुत्ते कागज के टुकड़े बटोरते घूम रहे हैं, दान पाठ दशमांश का पैसा मांगते घूम रहे, भीख मांग रहे। साले गेहूं दाल चावल घर घर जाके मांग रहे, आलू टमाटर बैंगन नमक मिर्च मसाला तक मांग रहे हैं। अरे मांगने की सारी हदें पार कर दी। फिर क्या करेंगे? वो सतलोक से भंडारा आ रहा। अरे सतलोक से पाइप आ जाते ना। अरे हरामजादो, जब सतलोक से 600 साल पहले संत राम कबीर साहब ने भंडारा किया था, तो सतलोक से पाइप मंगवा देते
वो सब पानी निकाल के वो सब चले जाते। तुम साले कुत्तों ये पाइपें ढो रहे हो, ये सब कर रहे हो, वो कर रहे हो, मोटरें ढो रहे हो, ये दिखा रहे हो, है ये दिखाने की है, ये भक्ति मार्ग दिखाने का मार्ग है। अरे तुमसे साले हरामजादों हजारों लाखों लोग पूरी दुनिया में सेवा करते आए, तुम क्या करोगे? तुम तो जो नाटक कर रहे हो, नाटक सब जानते हैं, एक से एक सेवादार हैं, वो कभी बताते नहीं हैं। आगे देखिए, अवतार नामक पुस्तक, अवतार नामक पुस्तक है, ये हमने 8/6/2026 को सब पूरा रिटर्न किया है। इसका वकायदे रजिस्टर बनाता हूँ, एक एक सारा एविडेंस रखता हूँ। जिस तरह इन्होंने ज्ञान का पुस्तक ये फर्जी बनाई, दूसरे का लोगो चुरा के, शिवानंद जी का ये लोगो चुरा के साले पुस्तक बनाई, हरामजादे, मर जाओ साले चिल्लू पर पानी डूब के कमीने की औलादो, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडो, शत्रुघासन धनाना गुंडो, ये पुस्तक बना दी। और गूगल में क्या लिख दिया, 1994 में संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तक लिखी, गूगल में डाल दिया। इतने नीच लोग हैं, इनके ये सब पूरा गूगल से निकाल करके ना सारा पूरा एविडेंस रखा है। लगभग 60 फोटो कापियाँ हैं, 60 कलर कापियाँ, इसलिए सारा सबूत रखता हूँ, एक एक सबूत रखता हूँ। अवतार नाम पुस्तक देखिए, पेज 118 है इसमें, मूल धर्मार, रुको बात निकलेंगे, 15 रुपए, 17/2/2017 को उन्होंने पुस्तक लॉन्च की थी। लेखक एवं प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति तथा सब संगत, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट नहीं है, मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट नहीं है। और फिर वही मुद्रक, कबीर प्रिंटर, शेख शस्त्रा भवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली, फिर वही आगे। साले हरामजादो मर जाओ साले, चिल्लू पर पानी डूब करके ना, साले कुकर्मियों, दूसरे धर्म गुरुओं को गालियां देते हो। अरे तुमसे साले हरामजादों से लाख गुना अच्छे जो अपनी पुस्तकों में सही पता डाला कहाँ छपवाते हैं। और संत रामपाल जी महाराज इसीलिए हमें पहचान बताते थे असली और नकली की, एक एक शब्द पर उंगली रख रख के दिखाते थे। ये देखो फलानी पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर फलानी का छपी है, ये देखो संस्करण, ये मुद्रक, ये प्रकाशक, कि आप इस पुस्तक में कोई कमी हो तो आप ऐसे कंप्लेन कर सकते हो, FIR कर सकते हो। ये है, मर जाओ साले चिल्लू भर पानी डूब के कमीने के औलादो, जूता उठाओ सालों के, जहां भी पुस्तक बेचने मिल जाएगी सालों जूतों से मारो, जूतों से इन हरामजादों को। गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक गीता तेरा ज्ञान अमृत, ओहो गीता तेरा ज्ञान अमृत, नाम देखिए कैसे नाम रखा पुस्तकों। पेज 198, लेखक जगत गुरु तत्व संत रामपाल जी महाराज। इसमें तो मुद्रक का पता, संस्था, ट्रस्ट, संस्करण, प्रचार प्रसार समिति सब कुछ गायब कर दिया, टोटल फर्जी कर दिया। इतने साले नीच आदमी, इतने कमीने आदमी हैं। ये पूरी दुनिया में वीडियो भेजो और जूता चलाओ सालों पर जूता। कहीं भी साला कोई भी संत रामपाल जी महाराज के नाम की कोई भी पुस्तक बेचते मिल जाए, कम से कम सालों को 50-50 जूते मारो, सालों खोपड़ी घुटवा करके ना। इन हराम जादों को सालों को जो ना गले में जूतों की माला डालो, आधी खोपड़ी घुटवा के चौराहा बना के जूता मारते हुए पूरे गलियों में घुमाओ, पूरे गलियों में। इसीलिए घुमाए जा रहे हैं, अभी नहीं आएंगे सामने, इसीलिए घुमाए जा रहे हैं, जगह जगह जूता चल रहे हैं इनके पास। धरती पर अवतार, ओहो धरती पर अवतार, धरती को स्वर्ग बनाएंगे। ओहो अभी सारी पुस्तक गायब हो जाएंगी दिन, ये कहीं नहीं कर सकते मेरी पुस्तक है। इसके जगह प्रकाशक कौन है? डॉक्टर सरदार सूरजपाल सिंह। ओहो MA PhD, मूल 15 रुपए, पता जहांगीरपुरी नई दिल्ली, बस हो गया। हाँ पूरा पता नहीं डालेंगे, फर्जी जिसका मर्जी है जहां का नाम लिख दो। भगत समाज क्या जाने ना, उसका मोबाइल चतुर्थ संस्करण, मतलब पहला दूसरा तीसरा सब संस्करण गायब। चतुर्थ संस्करण 2011 में 12,000 प्रतियां छापी थी, ये नहीं 1,20,000। ओहो चतुर्थ संस्करण इनका था, 1,20,000 प्रतियां छापी थी। धरती पर अवतार
मर जाओ साले झूठो कमीनो। साले सुअर की औलादो, जूता खोरो, तुम तो साले दुनिया के झूठों में महा झूठों का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। साला कुत्तो, सतलोक आसम धनाना के हराम जादो, साले कुत्तों कमीनो, अपनी बहन बेटियों के साले बेचने वालों, पैसे के लिए साले संतराम पाजी महाराज अपनी बहन बेटियों से साले हम बिस्तर का झूठा आरोप लगाने वालों, नीच की औलादो, साले कुत्तों, दोगले के बीच हरामजादे लिखे हैं कि 1,20,000 प्रतियां 2011 में छापी थी। चतुर्थ संस्करण, प्रथम, दूसरा, तीसरा तो गायब हो गया, चौथा संस्करण। चालू कर दिया, चौथा संस्करण 2011 में, और 2011 के बाद से 2026 तक की कोई संस्करण नहीं आया। इतनी बढ़िया पुस्तक थी, 1,20,000 पुस्तकें छपी थी। कितने साले बेशरम है ये। संतराम पाजमाकल का वीरेंद्र, मनोज, अनारो माई, ये सब कितने बेशरम है। अनारो माई की औकात नहीं है कि जिंदा गुरु संतराम पाजीमा की आरती उतार ले, उसकी औकात नहीं है। और जब संतराम पाजीमा जेल में थे तो देखो कैसे फोटो के सामने आरती उतारती थी। अब नहीं आरती उतार सकती। ये साले इतने दोगले, इतने नीच हैं। आगे देखिए, इसमें देखो प्रेस का नाम लिखा है, मुद्रक तरंग तारंग प्रिंटिंग प्रेस, ओखला फेस सेकंड, दिल्ली। इसमें उपरोक्त प्रेस का नाम क्यों? अन्य पुस्तकें फर्जी हैं, मुद्रक का नाम नहीं। इसमें दिया तरंग तारंग प्रिंटिंग प्रेस, ओखला फेस में, उसने पुस्तक छपी थी। साले कितने नीच साले कुत्तों, बेशरम हो साले हरामजादो। सारे सारे मतलब नीचता की सारी हदें पार कर दी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ मार्ग में साले दुनिया के सारे गुंडे, लफंगे, झूठे, बेईमान, कमीने सब यही मर गया करके। इनको जरा भी शर्म नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं। आगे देखिए, पुस्तक नंबर 23 पुस्तक नंबर, जब जब भूल पड़े पुस्तक। ओहो, ये साले हरामजादो, पुस्तकें तो बहुत छाप दी, लेकिन साले कुत्तों समझे एक बाबा तो नहीं है। कितने साले नीच हो, कमीने हो। एक भी साला कुत्ता कोई जो है ना नरसिंह जी नहीं बन पाया। एक भी कोई कमीना नरसिंह जी नहीं बन पाया। साले कमीनों, एक भी नरसिंह बन जाता, एक भी इब्राहिम सुल्तान अधम बन जाता, एक भी मीरा जी की तरह बन जाता, एक भी सेव सम्मन नेकी जी की तरह बन जाता। कोई साला कुत्ता एक भी जो है ना संतराम पाजीमा ज्ञान के अनुसार नहीं बनना चाहता था। सब साले कुत्ते पैसा चाहिए, पैसा, कागज के टुकड़े। कितने साले नीच हैं ये, कितने कुत्ते हैं। जयदेव जी के दोनों हाथ काट के वो ठगों ने कुएं में डाल दिए। इसके बाद कैसे निकले वो दोनों ठग? साथ में रहे, और कभी भी जयदेव जी ने नहीं कहा कि ये मेरे इन लोगों ने हाथ काटे, राजस नहीं बताया। और ये साले कुत्ते दिन भर साले भौंकते हैं, दूसरे धर्मगुरुओं को गालियां देंगे, दिन भर गाली देते साले कमीने, हरामजादे साले कुत्ते। आगे देखिए, जब जब भूल पड़े पुस्तक में, इसमें भी प्रचार प्रसार समिति, प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति। इसमें तो गजब का लेख है। लेखक संत रामपाल दास, शिष्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज। ओहो, क्या गजब की लेखनी है। लेखक संत रामपाल दास, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, शिष्य प्रचार प्रसार समिति, वही सर्वसंगत। बस कोई इसमें पता नहीं लिखा। ना साले कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट लिखेंगे, ना मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट लिख सकते, हरामजादो साले कमीनो। ना साले बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट लिख सकते। पुस्तक नंबर 23, समझा है तो सिर धर पाओ, समझा है तो सिर धर पाओ। पुस्तक पेज नंबर 64, पेज 64, मासिक पाठ है। ओहो, ये मासिक पत्रिका है। लेखक संत रामपाल दास जी, शिष्य स्वामी रामदेवानंद जी महाराज, फर्जी प्रकाशक प्रचार प्रसार समिति।
साले कुत्तों, प्रचार प्रसार समिति सर्वसंगत संत रामपाल जी महाराज के सामने खुलेआम नंग नाच कर रहे और वही आज कर रहे। जैसा तुम साले हरामजादो चाहते थे ना, अब वही परमात्मा कर रहे हैं। जैसा तुम चाहते थे और जैसा संत रामपाल जी महाराज चाहते थे, कबीर साहब चाहते थे, वो संत रामपाल जी महाराज ने 2014 बरौला कांड के पहले सब कुछ कर दिया। इसमें देखा लेखक, फर्जी प्रकाशक, वही प्रचार प्रसार में फर्जी मुद्रक, फर्जी ट्रस्ट, संस्था, संस्करण आदि का कुछ नाम है नहीं इसमें। कोई विश्व का धर्मगुरु कितनी एक भी पुस्तक छापता है पतली से पतली, वो अपना पूरा पता उसमें देता है, ओरिजिनल नंबर देता है। कोई भी बात कर सकता है, कोई कंप्लेन कर सकता है अगर उस पुस्तक में गलत पाया जाए। लेकिन ये कमीने, ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को फंसाते हैं, संत रामपाल जी महाराज के नाम के भोले वाले लोगों को फंसाते हैं। ये साले कुत्ते विश्वासघात करते हैं। ये साले अपने माँ बाप के नहीं हो सकते। ये साले इतने कुत्ते हैं, इतने कमीने हैं कि जिसका कोई जवाब नहीं। इस साले दोगले की औलाद है, दोगले की औलाद। इनके माँ बाप भी सोचते होंगे कि कहाँ साले ये कमीना तुलसीदास जैसे लोग पैदा हो गए। वो भी सोचते होंगे कि साले ऐसे लोगों को तो पैदा होते मार देते तो ज्यादा अच्छा था। चले दिन भर झूठ बोलते, दिन भर झूठ। इनको सालों कोई डर नहीं कि हम 84 लाख ही हम कुत्ता गधा बनेंगे, ये क्या हो, कोई डर नहीं। पुस्तक नंबर 24 अध्यात्म ज्ञान का गोला, पेज 32 है। इसमें प्रकाशक कबीर जन कल्याण ट्रस्ट, इसमें आ गया कबीर जन कल्याण ट्रस्ट, वह संत रामपाल जी महाराज की सर्वसंगत। इस पे दूसरे नंबर दे दिए भक्त बलवान दास, कबीर जन कल्याण ट्रस्ट। साले कितने ट्रस्ट बढ़ाओगे कबीनो, हरामजादो, कुत्ते की औलादो। तुम साले प्रेस का नाम सही नहीं लिख सकते तो तुम भक्ति क्या खाक करोगे। अध्यात्म, इसमें भी कोई ट्रस्ट का नाम नहीं ना, कबीर प्रिंटर्स, इसमें कबीर प्रिंटर्स नहीं लिखा। साले कुत्तो, इसमें तो लिख देते हैं कबीर प्रिंटर्स 117 इंडस्ट्रियल नई दिल्ली, नहीं। गीता जयंती की आड़ में गीता का अपमान, इसमें पेज 16 है। ओहो, प्रार्थीगण गिरीश कुमार जी, 402 गली नंबर 20, पश्चिम करावल नगर, दिल्ली। संपर्क सूत्रीय संदीप सेजवाल, नितिन कुमार, श्री किरण साक्य, प्रकाश दास, शीशपाल सिंह। ये सब साले कुत्तों से हमने बात किया है। ये सब साले हरामजादे को एडिटर हैं, इनके नाम से पुस्तकें छाप रहे हैं। अरे साले कुत्तों, जिन हरामजादों के सालों को बोलने की तमीज नहीं है, उनका नाम लिख दो कि फलाने ने पुस्तक छापी है। अरे हरामजादो, इन कमीनों से बहुत पहले हमने बात किया था। ये सब साले में जानते हैं, संदीप सेजवाल जैसे लोग। ये साले कितने नीच हैं। एक एक काला चिट्ठा इनका हमारे पास है। हाँ। इसमें भी कुछ भी नहीं डाल रखा, मुद्रक का कोई नाम ही नहीं है। पुस्तक नंबर 26 काल के दूतों को पहचानो, कबीर साहब के सबसे बड़े दुश्मन, इसमें भी पेज 15 है। इसमें संत रामपाल जी महाराज का नाम दे दिया। संत रामपाल जी महाराज जब ये कुछ नहीं किया, खुद साले कमीने का फर्जीवाड़ा करेंगे, नाम संत रामपाल जी महाराज देंगे, हर जगह संत रामपाल जी महाराज का। तो संत रामपाल जी महाराज बरी करो ना। चारों शंकराचार्य के शिष्य तुम्हारे साले जूता चला रहे, तुम्हारे मुंह में जूता घुसेड़ दिया, तुम्हारी जबान बंद कर दी। पूरी दुनिया देख रही कि तुम साले कुत्तों उनका सामना नहीं कर सकते हैं, और अपना बैठ करके चैनल भौंकेंगे, देखो ये मैंने शिवांग नाथ द्विवेदी को गलत साबित कर दिया, देखो मैंने इसको सब। अरे साले मर्द के बच्चे हो, पहलवान हो, तो आमने सामने आओ ना, हैं, आमने सामने आओ, तब पता चलेगा कैसे शिवांग नाथ द्विवेदी को गलत साबित कर दिया, कैसे आर्य समाजियों को गलत साबित कर दिया। सामने आओ ना मैदान में। मर्द के बच्चे अपनी असली बाप की औलाद हो साले, तुम साले सुअर की औलाद हो, सुअर की औलाद। जूता चला रहे साले, अपना आपस में वीडियो डालेंगे। अब संत रामपाल जी महाराज नहीं, अरे हराम जाते हो, वैसे तो सब संत रामपाल जी वहां पुस्तक लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ ये साले कुत्ते अपना मुखिया बन गए।
अब संतराम पाजी को किनारे कर दिया, ये खुद अपना लाइव डिबेट कर लेंगे आपस में बैठ करके ना, आपस में बैठ करके डिबेट करके वीडियो डाल देंगे, खुद ये निर्णय देंगे कि देखो शिवानंद नाथ द्विवेदी को हमने फेल कर दिया, देखो आर्य समाजी को हमने फेल कर दिया, फलाने को हमने फेल कर दिया। संतराम पाजी महाराज जब हैं तब साले तुम मुखिया बन रहे हो, तो तुम ही हरामजादो मैदान में आओ ना, आओ साले। अगर तुम्हारी माँ ने तुम्हें दूध पिला इसलिए बाप की औलाद हो, रखो साले सार्वजनिक चर्चा, वहां तुम्हारी माँ मर जाएगी, मौसी मर जाएगी। साले पैसों के लिए अपना जमीन बेच दिया, धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी का। परमात्मा ने इसीलिए सब कुछ खुलासा किया। हाँ। पुस्तक नंबर 27 डरो भगवान से, इसमें पेज 28 है। हाँ, पेज नंबर 17 पर वही गिरीश दास, वही नितिन कुमार फलाने ढिमका। अरे इतने नीच साले कमीने हो। इसमें भी मुद्रक का किसी का गीत वो नहीं लिखा, गीता तेरा ज्ञान अमृत निःशुल्क मंगवाने के लिए निम्न नंबर पर संपर्क करें। मुद्रक ट्रस्ट कुछ नहीं, फोन नंबर पर संपर्क करो, पता नहीं लिखेंगे कि आप इस पते पर संपर्क करें। साले कुत्तो हरामजादो, इतने नीच हो कि इस पते पर ये पुस्तक प्राप्त करें, ये नहीं लिखेंगे, इन फोन नंबरों पर बात करें, उन फोन नंबर पर बात करो और फिर तुम अपना पता दो, ये अपना पता नहीं देखें। अरे साले कितने कमीने हो साले, इतने नीच हो साले, हरामजादे हो, कितने दोगले हो। संतराम पाजी महाराज जेल से बाहर आने के बाद तुम्हारी ऐसी तैसी करवा दिए, कहीं साले मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे साले। अरे भारतीय जनता पार्टी को बाप बना लिया। जो देखो साले राम मंदिर में चोरी कर रहे हैं, वहां गए थे भारतीय जनता पार्टी के जूते साफ करने। साले कुत्ते वहां गए थे भंडारा कराने अयोध्या में। साले भारतीय जनता पार्टी को बाप बना लिया। जो भारतीय जनता पार्टी चंदा चोरी करती, वही साले तुम चंदा चोरी कर रहे हो। अरे तुम साले, तुम्हारा भी एक दिन खुलेगा राज। अरे तुम असली बाप की औलाद हो ना, तो अपना बताओ संस्था और ट्रस्ट, एक साल में कितना पैसा तुम्हारे पास आता है, कहाँ से आता है? ये सब साले एक दिन खुलेगा राज। जैसे आज भारतीय जनता पार्टी का सब राज खुल रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है? इसे तुमने घालो हरामजादों ने खूब लूटा है। संतराम पाजी महाराज के शिष्यों को दान पाठ दशमांश का पैसा खूब लूटा है। तुम हरामजादों ने नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में बनाने के नाम पर खूब लूटा है। हत्यारों, गाय के हत्यारों से पैसा खाया तुमने सालों ने, गाय के हत्यारों से ना। भारतीय जनता पार्टी जो 250 करोड़ रुपए चंदा गाय के हत्यारों से लिया, उस भारतीय जनता पार्टी के जूते साफ करे साले। अपनी माँ बहन बेटियां परोस रहे हो, कितने साले नीच हो। और उसी भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते थे। कितने साले कमीने हैं। उस भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के जो कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी से साले वो पुरस्कार ले रहे थे, भूल गए? और भागीरथ चौधरी साला चोरी में पकड़ा गया। जो हरामजादा जो खेती किसानी खीरा के नाम पर 98 लाख रुपया इस साला जो है लोन लिया। हरामजादो उस भारतीय जनता पार्टी को साले बाप बना लिए। जो हत्यारी, बलात्कारी, गुंडी, लुटेरी सब है, वही काम तुम कर रहे हो। तुम साले, तुम्हारी औकात हो तो तुम अपने ट्रस्ट का खुलासा करो। अरे तुम साले असली बाप के औलाद हो तो साल भर में कितना पैसा आता है वो पूरा बायोडाटा दो। हैं जो साले हरामजादो साल में कितना पैसा कहाँ से आया, किससे लिया दिया, ये सब जो गुप्त रखे ना तुम हरामजादो, कम से कम 10-10, 20-20, 30-30 जो ट्रस्ट बना रखे हो ना फर्जी, ये हमें सब पता है कहाँ तुम कैसे कैसे गोलमाल कर रहे हो। एक दिन तुम साले सब चिल्लाओगे, याद रखना। एक दिन सब चिल्लाओ। रावण का भी सर्वनाश हुआ था और आज तुम्हारा भी सर्वनाश पूरी दुनिया में हो चुका है। तुम केवल भोले वाले मूर्ख भक्तों की वजह से तुम बचे हुए हो बस। कब तक? आज देश का प्रधानमंत्री भी नहीं बचा सकता अयोध्या वालों को। पूरी दुनिया के सामने थू हो रही है और यही तुम्हारी हो रही है, पूरी दुनिया के सामने थू। चिंता न करो, सब हरामजादो एक दिन पूरा तुम्हारा सबका सर्वनाश होगा। रावण का सर्वनाश हुआ, तुम तो साले कुछ गेर में है ही नहीं, तुम्हारी तो कोई अपनी ताकत नहीं है। तुम्हारे पास तो साले जगत के लोगों की तरह बल नहीं रहा। तुम तो साले
जो जगत के लोग हैं, जो धर्मगुरु, उनकी तरह संत रामपाल जी को अब पेश नहीं कर सकते। हाँ, उनकी तरह जो अन्य धर्मगुरु सत्संग कर रहे हैं खुलेआम भीड़ के सामने, अब तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कर सको। बागेश्वर धाम वाला वो बाबा कल कलौंडा खुलेआम मैदान पर सत्संग करता है लाखों की भीड़ के सामने। तुम साले हराम जादो, तुम्हारी औकात हो संत रामपाल जी माओ खुले मैदान में ले आओ लाखों की भीड़ के सामने? नहीं ला सकते, नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? उनके पास तो तत्व ज्ञान नहीं है, उनको पास तो प्रथम मंत्र, दूसरा मंत्र, तीसरा मंत्र नहीं है। उनकी तो काल भगवान रक्षा ही नहीं करता है। और संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा है, वो तो सदगुरु है। अरे प्रहलाद को उसका बाप नहीं मार सका था, कंस कृष्ण को, प्रहलाद को उसका बाप नहीं मार पाया था, हिरण्याकश्यप इतना ताकतवर था। तो संत रामपाल जी महाराज को कौन मार देगा? साले कुत्तो लाओ ना मैदान में, पूरी दुनिया के सामने संत रामपाल जी महाराज सत्संग सुनाएंगे हैं? एक छोटा सा वो बागेश्वर धाम का लौंडा, वो पूरी दुनिया के सामने, पूरी दुनिया में जाता है, विदेशों में जाता है, सत्संग करता है। कल का छोकरा, कल का लौंडा, और तुम हरामजादो उनको गालियां देते हो। और तुम साले हरामजादो संत रामपाल जी महाराज को आश्रम के अंदर सत्संग नहीं करवा सकते। पहाड़ की तो बातें छोड़ दो, इतना डर क्यों? संत रामपाल जी महाराज तो कोई नहीं मार सकता, तब साले कुत्तों बाहर क्यों नहीं सत्संग करवाते हो? लाओ मैदान में संत रामपाल जी महाराज को। अरे कबीर साहब तो पूरी दुनिया के सामने जाते थे उस जमाने में, जब इतना बड़ा घोर अन्याय हो रहा था, जातिवाद, ये दुनियादारी था। तब तुम साले कुत्तों हरामजादो, साले कमीनों की औलादो, साले सुअर की औलादो, संत रामपाल जी महाराज क्यों नहीं बाहर निकालते? डर है तुमको। आम आदमी समझते हो ना संत रामपाल जी महाराज को, आम आदमी। इतने साले नीच है यार कि धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी का। जिस संत ने 1994 में घर त्याग दिया था, अब पत्नी लगा रहे हो साथ में, हैं? साले वो राजस्थान प्रकाश माली अन्नूदासी पैर पकड़ के फोटो डाल रहे हो। अरे इनसे कुछ होना नहीं है, चाहे जितना तुम कर ले, फोटो डाल के, वीडियो डाल के, स्टिकर डाल के, वीडियो पोस्टर बना, इनसे कुछ नहीं होना। सच्चाई छुप नहीं सकती है झूठे वसूलों से, और खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। सच्चाई, एक झूठ को दबाने के लिए 1000 तुम्हें झूठ बोलने पड़ेंगे, और इसी तरह तुम फंसते चले आ रहे हो। तुमने कभी नहीं सोचा था बरवाला कांड के समय 18 नवंबर 2014 को कभी नहीं सोचा था तुम गुंडों ने कि आज जो 2026 में समय आया है, ये समय आएगा। कभी नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था तुम लोगों ने। और आने वाले समय क्या होगा अभी आप देखते जाओ। आगे देखिए, गीता जयंती पर आध्यात्मिक तोहफा, पेज 90 है। इसमें गुरु जी का नाम, इसमें भी कबीर प्रिंटर्स C17 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली, इसमें भी संस्करण संस्था टच शब्द है। इसमें भी हरामजादों ने कबीर प्रिंटर्स, मतलब कहीं भी फर्जी इस पुस्तक का जो पता डाल रखा छापने का, किसी पुस्तक में छोड़ा ही नहीं। साला देखो ये तुलसीदास, ये साला पता नहीं कितने किस कमीनी की औलाद होगा। तो साला सब कुछ देखने के बाद भी इस साले हरामजादे की पैसा खा करके इतनी बुद्धि भ्रष्ट है। साले मर जाओगे ऐसे ही। इनको सालों कोई फिक्र नहीं है। मैनेजमेंट ऐस कर रहा है, सतलोक आश्रम धराना गुंडे, और ये साले फालतू चमचागिरी कर दे उसकी। अरे चमचागिरी को तो अपने गुरु करो। ये साले हरामजादे कमीने दोगले के औलाद सतलोक आश्रम धराना के गुंडों की चमचागिरी कर रहे हैं। सिर्फ कागज के टुकड़े को जैसे, बस और कुछ नहीं। इनको सालों कुत्तों की नहीं पता है। 84 लाख यूनिया में जाओगे साले कमीनों, क्या तुम्हारा हाल होगा। आगे देखिए, पुस्तक नंबर 29
यथार्थ भक्ति बोध, संत रामपाल जी महाराज, प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम बरवाला। हाँ, जिला हिसार हरियाणा। इसमें भी ट्रस्ट, संस्था, संस्करण सब कुछ गायब है। इसमें तो फर्जी कभी प्रिंटर्स का भी नाम नहीं लिखा। और पुस्तक नंबर 30, मतलब 2 कलर वाली भक्ति से भगवान तक पुस्तक, ये 2 कलर वाली पुस्तक है। भक्ति से भगवान तक। साले कमीनों, एक एक सबूत परमात्मा ने इसलिए रखा है। ये 2 कलर वाली पुस्तकें हैं, भक्ति से भगवान तक। ये देखो, दोनों पुस्तकों में पेज 186, मूल 20 रुपये। लाल वाली पुस्तक और दूसरी वाली पुस्तक को मूल नहीं लिखा है। पहली वाली पुस्तक में लेखक संत रामपाल जी महाराज, प्रचार प्रसार समिति, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा। दूसरी वाली पुस्तक में सिर्फ लेखक संत रामपाल जी महाराज। कितने साले कमीने को सालों, कोई भी जो है ना, ये देखिए, इसमें सिर्फ लेखक संत रामपाल जी महाराज डाल रखा है बस, ये इस पुस्तक में। और पीछे लिख रहा केशव प्रसाद मौर्य, काठमांडू, नेपाल, ये। और इस पुस्तक में भक्ति से भगवान तक पुस्तक में ये देखो, इतना बड़ा लेख लिखा था। वही पुस्तक, वही सब कुछ। साले कितने कमीने, कितने नीच साले। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मार्ग में दुनिया के सबसे कमीने लोग घुस गए। आज आपको एक गजब का तोहफा दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये जीने की राह पुस्तक, ये जीने की राह पुस्तक है। देखिए इसका कलर, देखिए डार्क रेड, डार्क। ये देखिए इसका कलर हल्का सा डिम है। और ये देखिए ये पुस्तक, इसका कलर देखिए। तीनों पुस्तकें जीने की राह हैं। ये देखो पुस्तक, और ये तीनों पुस्तकें जीने की राह पुस्तकें हैं, तीनों। अब इसमें देखिए, ये साले कुत्ते इतने हराम जाते हैं। ये देखो, इस पुस्तक में जयपुर का पता डाल रखा है। ये देखो, कैमरा उल्टा करके दिखाओ। कैमरा। एक और पुस्तक है इसी की, जीने की राह। एक और पुस्तक लेके आता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। इतने साले नीच है। ये 4 पुस्तकें जीने की राह। एक देखो, ये सिंपल है जीने की राह, इसमें वो कटिंग नहीं बना रखी। हर चीज की इन कुत्तों ने पहचान बना रखी थी। ये देखो, ये एक जीने की राह पुस्तक 2, एक ये देखो पुस्तक 3, और एक ये जीने की राह पुस्तक 4। अब इसके पीछे टाइटल दिखना, इस जीने की राह पुस्तक में ये पीछे पूरा छिपा हुआ हर एक चीज का इनका मतलब था। कोई चीज उन्होंने कहीं छापा या नहीं छापा, हर चीज का मतलब था, हर चीज की उनकी पहचान थी। और हम आप समझते थे एक समान। और देखिए एक दूसरी पुस्तक ये है, इसमें देखो आपको देखा, ये 2 पुस्तकें हैं जीने की राह, और दोनों का टाइटल देख रहे हो ये। अब देखो इनके पीछे दिखाता हूँ,
ये दोनों को देखो, एक पुस्तक में पूरा ये लिखा हुआ है, क्या आप जानते हैं? और इसमें नहीं है। ये सब इनका एक मतलब होता था, किसमें क्या लिखना क्या नहीं, ये पहचान होती थी इनकी। ये समझो, इतने गहराई से इन कमीनों ने अपना चाल चली थी। दूसरी बात, एक दूसरी ये पुस्तक है, इसमें भी इन्होंने उसी तरह कर रखा है। और तीसरी ये पुस्तक देखिए, इसमें भी इन्होंने वैसे कर रखा है। ये साधारण सिंपल जीने गिरा, इसमें भी वैसे कर रखा है। अब एक ये तो आप पहचान गए, समझ गए। अब देखिए, ये जो जीने गिरा पुस्तक है, जो सिंपल पुस्तक है, इसमें देखिए वही पता डाल रखा है, कबीर प्रिंटर से 117 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली। इसमें देखो नई दिल्ली का पता डाल रखा है। इसमें देखो इस तरह लिखा हुआ है, ये दो पुस्तक, ये सादी पुस्तक है। अब दूसरी दिखाता हूँ। ये देखो, ये जो पुस्तक है, ये देखो नीचे, इसमें वही पता डाल रखा है, कबीर प्रिंटर से इस तरह बवाना इंडस्ट्री नई दिल्ली। लेकिन इन्होंने नीचे क्या लिख दिया, ये देखो नीचे लिखा धर्मार्थ मूल्य 20 रुपए और लागत मूल्य 30 रुपए। देखो इसमें एक ये नई चीज इन्होंने जोड़ दी, ये नई दिल्ली पता नहीं, इसमें ये नई जो जोड़ी। लेकिन इसमें, इस पुस्तक में ये धर्मार्थ मूल्य 30 रुपए, धर्मार्थ मूल्य 20 रुपए और लागत मूल्य 30 रुपए, इसमें नहीं जोड़ा। इसमें देखो जगह ही नहीं छोड़ी उन्होंने। इतने साले नीच इंसान है ये सब। ये जानते हैं कि हम जो करते हैं खुदा नहीं जानता, खुदा सब कुछ जानता है। इसीलिए पूरे भारत, पूरे विश्व में अगर सारे सबूत हैं तो दास के पास सारे सबूत हैं इन कमीनों के। ये देखिए, ये देखो दो पुस्तकें हमारे पास हैं, ये दो पुस्तकें। पीछे देखो ये सब क्लीन चिट है। ये देखिए इसमें ये पूरा जयपुर डाल, इसमें देखो वो डाल रखा है प्रकाशक वही 50% समित। इसमें सिर्फ मूल 20 रुपए ऊपर लिखा, मूल 20 रुपए, वो नीचे वाला नहीं लिखा। और यहाँ देखो वही कबीर प्रिंटर्स C117 बवाना इंडस्ट्रिया जयपुर, इसमें जयपुर डाल रखा है। इतने नीच आदमी, ये देखिए जयपुर लिखा हुआ है। इतने कमीने इंसान है साले हरामजादे, जयपुर। ये पुस्तक जो जयपुर का पता लिखा हुआ है। और सेम वही देखो, ये पुस्तक है सेम वही, इसमें भी वही जयपुर लिखा। इसमें तो पूरा पीछे क्लीन चिट लगा कि आपका जब पीछे ये क्लीन चिट देख लेना तो समझ लेना ये जयपुर की पुस्तक लिखी हुई है। इस तरह से उन्होंने हर तरह का इन्होंने अपना एक सिस्टम बना रखा था। लेकिन बंदी छोड़ ने एक एक इनका जो है ना सबूत उजागर कर दिया, एक एक चीज। ये दो पुस्तकें हैं, दो प्रकार की। देखो इसमें लिखा है, इसमें नहीं लिखा। लेकिन इसमें एक पहचान थी कि एक सपाचट मैदान होगा, ये बाहर, ये तिकोना नहीं बना, इसमें कटा हुआ है। ये है कबीर प्रिंटर से 117 बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली के नाम से। और ये दो पुस्तकें हैं, ये इनके दोनों पीछे पुस्तकों पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ, साफ सपाचट मैदान होगा। ये सब एक एक चीज का इनका मतलब होता था, एक एक चीज का इनका मतलब होता था। बहुत गजब का खेल इन्होंने खेला है, बहुत गजब का। इसमें जो ये बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली का पता डाला, इसमें देखो मूल 20 रुपए, यहाँ इसमें इन्होंने इस तरह से मूल 20 रुपए लिखा था। और ये जो बवाना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली का पता डाला लगा, इसमें नीचे इन्होंने 20 रुपए मूल लिखा। ये तो नीचे इन्होंने 20 रुपए मूल लिखा, ये यहाँ बीच में नहीं लिखा इन्होंने। इतने नीच, ये हर चीज के इनके इन्होंने एक पहचान बना रखी थी। और इस पुस्तक में देखो, इस पुस्तक में बीच में 20 रुपए मूल लिखा, बीच में पहले की तरह, और कुछ नीचे नहीं लिखा। ये बवाना इंडस्ट्रियल जयपुर का पता लगा। जयपुर में बवाना इंडस्ट्रियल है ही नहीं। इतने साले नीच, इतने कमीने हैं। और इसमें भी वही देखो, बीच में 20 रुपए डाल रखा, बीच में एक एक चीज का इनका मतलब होता था। और एक आपको पहचान बताऊं,
एक और पहचान आप देख लीजिए। देखिए इस पुस्तक में देखो, जीव हमारी जाति मानव धर्म हमारा है, ये जो बौना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली का पता है, इसमें देखो नीचे ये इस कलर में दे रखा, ये कलर देखिए, और यहाँ नीचे देखिए ये जो दूसरी पुस्तक है, ये भी बौना इंडस्ट्रियल नई दिल्ली, यहाँ देखो रेड कलर में दे रखा। ये देखो इतने साले ये कमीने थे हैं, और इस पूरी पुस्तक का रंग ही देखो अलग से पूरा दे रखा, अलग से पूरा रंग, ये देखिए रंग रोगन सब कुछ बदला था, और इसका देखो पूरा रंग रोगन अलग बदल दिया। ये जानते थे कि जो मैं कर रहा हूँ खुदा नहीं जानता, लेकिन खुदा सब जानता है, और आज भी इसी नशे में घूम रहे हैं, आज भी इतनी नशे में घूम रहे हैं। इसी में देखो इस पुस्तक में देखो ना, ये ब्लैक कलर में नीचे कर दिया, ब्लैक कलर में, वैसे ही इसमें ब्लैक कलर कर दिया, वैसे इसमें ब्लैक कलर कर दिया। इनकी सबकी पहचान थी बड़ी, बहुत पहचान है। ये तो जयपुर वाले में, नई दिल्ली वाले, इसमें तो पीछे भी जीने की राह लिखा था, इसमें नहीं लिखा था, इसमें नहीं लिखा था। क्या क्या पहचान बताऊं आपको, बहुत पहचान है। इतने नीच, इतने कमीने लोग हैं ये लोग, इतने हरामजादे लोग हैं। इसमें देखो व्हाइटनेस डाल रखा, इसमें काला नहीं है, और इसमें सब देखो ये हल्का सा डबा कलर रख रखा, इसमें कुछ नहीं। देखिए ये है, ये सब एक पहचान बना रखी थी इन्होंने, हर जगह इन्होंने एक पहचान बना रखी थी। लेकिन बंदी छोड़ ने एक एक कुकर्म का इनका खुलासा करवाया, एक एक कुकर्म। ये देखो आरटीआई लगाई थी, ये आरटीआई से जवाब आया था। ये दास तो उसमें जेल में था, लेकिन ये जवाब आया था आरटीआई का, परमात्मा की दया से ये जवाब आया था। ये कानपुर से रामचंद्र दास, ये संत रामपाल जी महाराज हैं, जो राज्य जन सूचना अधिकारी कम जेल अधीक्षक केंद्रीय जेल 2 हिसार, श्री रामचंद्र यादव पुत्र स्वर्गीय मिलाप सिंह यादव। और ये सब पूरा पता, क्रमांक संख्या 1407, दिनांक 11/2/2026, 11/2/2026 को जवाब आया था। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना के बारे में उपरोक्त विषय पर आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 12/1/2026 को, जो इस कार्यालय में दिनांक 19/1/2026 को प्राप्त हुआ था। मतलब 19/1/2026 को आरटीआई कार्यालय में प्राप्त हुआ। आपको सूचित किया जाता कि कैदी बंदी पुत्र रामपाल पुत्र नंदलाल निवासी गांव धमाना जिला सोनीपत ने इस कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया है कि उसकी निजी सूचना आपको न दी जाए, जिसकी प्रति साथ में संलग्न है। अतः सूचना के अधिकारी अधिनियम 2005 की धारा 8 की आई और जे के तहत आपको मांगी गई सूचना की जानकारी नहीं प्रदान की जा सकती। ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे हैं, ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के गुंडे जो ये किए थे ना सब, कि धारा आई और जे का नाम दे करके मतलब बचते थे सूचना देने के लिए। अरे साले कुलदीप बस विधायक के केस लड़ रहा हूं ना, कोई माफी नहीं मांगी। तुम साले कुत्तों की तरह जो संत रामपाल जी महाराज से चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कोर्ट की अवमानना केस में माफी मंगवा दी। साले कुत्तों, गाली दी थी सीधे तान करके ना। हाँ, तुम साले जो बड़े थे ना मुखिया, थाना झज्जर में जाता हूँ कोर्ट में, आओ तुम्हारी औकात हो, आ जाओ। कुलदीप विधायक आ जाए, क्यों नहीं आते? अरे साले कुत्तों, तुम्हारी तरह कुतोड़े साले संत रामपाल जी महाराज से माफी मंगवा दी कमीनों। हाँ, अरे डंके चोट पे साले सीना तान के साले आंखों में आंख डाल के बात की थे। पूरी दुनिया परमेश्वर की दया से दास को पहचान गई। तुम मर्द के बच्चे आओ सामने। दूसरी बात देखिए, ये बचते थे। संत रामपाल जी महाराज ने लिख के क्या दिया, ये देखिए लेटर है संत रामपाल जी महाराज का। ये संत रामपाल जी महाराज लिख के क्या दे रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज को हमसे डर लगता है। सेवा में अधीक्षक जेल नंबर 2 केंद्रीय कारागार हिसार, विषय आरटीआई एक्ट 2005 के तहत मेरी निजी सूचनाएं न देने के बारे में श्रीमान जी सभी ने निवेदन है कि मैं कैदी बंदी रामपाल सनाब नंदलाल निवासी गांव धनाना जिला सोनीपत
आपकी जेल में अपनी सजा व्यतीत कर रहा हूँ, सजा काट रहा हूँ। गांव धनाना का नाम डाला जा रहा है, धनाना। आप सोचिए, गांव धनाना डाला जा रहा है, जबकि गांव धनाना से कोई उनका लेना देना नहीं था। उनका घर रोहतक में है और उनका तो सतलोक आश्रम बरवाला घर बना रखा था, लेकिन ये हराम जादों ने आरटीआई में सब जगह गांव धनाना डालते हैं, सतलोक आश्रम बरवाला नहीं डालते। संत रामपाल जी महाराज ने 1994 में घर त्याग दिया था। गांव धनाना क्यों डाला जा रहा है? आज भी हराम जादे जो सतलोक आश्रम धनाना में जो कार्यक्रम करा रहे हैं, ये साले कुत्ते सतलोक आश्रम धनाना के नाम से परमिशन नहीं लेते, ग्राम धनाना के नाम से परमिशन लेते हैं। ये बताइए, ग्राम धनाना के नाम से इतने साले नीच है, इतने कमीने हैं, वो भी हमारे पास सारे एविडेंस है। इसलिए ये साले पूरे भारत में, पूरे विश्व में ये साले हरामजादे हजारों लाखों मिलकर के मुझ रामचंद्र के खिलाफ, मुझ रामचंद्र दास के खिलाफ एफआईआर नहीं करा सकते। विधायक कुलदीप बख्श की चमचागिरी करने गए थे ये साले कुत्ते। अरे उसकी चमचागिरी क्यों करते हो? हम साले तुम्हें दिन भर गाली देते हैं, तुम साले कुत्ते कमीने हरामजादे हो, अब तुम साले करो ना एफआईआर उसकी चमचागिरी करने से विधायक की। लेकिन अब ये साले कमीने नजर नहीं आएंगे। अभी तो रुक जाओ ना, अभी तो कोर्ट में अभी चार्जशीट दाखिल होने दो। अभी साले कुत्तों खून के आंसू रोगे ना, ये मत सोचना कि चुपचाप बैठा हूं, खून के आंसू रोगे। अभी तो चार्जशीट दाखिल होने दो, अभी तो विधायक जी आएंगे ना वहां पे ना, और तुम साले कुत्ते आओगे, सब सतलोक आश्रम धनाना के गुंडे आओगे। अब तो संत रामपाल जी महाराज जेल से बाहर आ गए ना, अब तो बाहर आ गए। हमारी तो उसकी बात इसी बात में थी ना, इसने कहा था कि मैंने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बना लिया है, जहाँ खून का कतरा कतरा उनको सौंपूंगा, इसी बात की थी ना। हाँ, अब संत रामपाल जी महाराज को भी आना पड़ेगा। और तुम्हारे सबके गुंडे वीडियो हैं, वो वीडियो नहीं जाएंगे जो तुमने विधायक के साथ बैठकर गुफ्तगू की थी ना। विधायक की कभी औकात नहीं थी कि एफआईआर करा था। अब कोर्ट में होगा ना सब आमना सामना, कोर्ट में कुलदीप भी आएगा और तुम साले सब हरामजादे आओगे, क्योंकि कुलदीप अभी दोबारा फिर गया था ना सतलोक आश्रम धनाना में, आशीर्वाद लेने गया था ना। वो सारे वीडियो कलेक्शन करके रख रखे हैं। ये बंदी छोड़ की इसीलिए बड़ी दया है, इसीलिए परमात्मा ने सब करवाया है। तुम साले कहते थे ना जेल से फोन आता है, तब दास ने कहा था ना पर्चियां दिखा दो, अरे पैसा भेजाओ कभी संत रामपाल जी, पर्ची दिखा दो। इसीलिए हम पर्चियां सब लेके आते, इसीलिए परमात्मा ने जेल भेजा था। अभी तो आने वाले समय अब मजा आएगा ना, अब मजा आएगा। अब तो उसको जवाब देना पड़ेगा ना कोर्ट में आकर के ना, विधायक कुलदीप बख्श को। वो कैसे संत रामपाल जी वहाँ का शिष्य है ना, कैसे क्या है, ये कोई मजाक थोड़ी। अभी राज खुलेगा, वो पुस्तक भी हाथ में पकड़े हुए ज्ञान गंगा। अबे तुम्हें होशे कहाँ है? वो ज्ञान गंगा पुस्तक हाथ में पकड़े हुए, और उसको पुस्तक कौन दे रहा है? वो सारे वीडियोस हमारे पास हैं, सारे वीडियोस उस मोबाइल में, वो तो दिखाएगा ना, उसको देना पड़ेगा जवाब। ये ज्ञान गंगा पुस्तक किसकी है? उस विधायक को जवाब देना पड़ेगा कि सतलोक आश्रम धनाना किसका है, किसके बुलाने पर गया था, उसको बताना पड़ेगा। मजाक समझ रखा था तुम लोगों ने, देखो आगे क्या क्या होता है, इसीलिए चुपचाप बैठे हैं। इसमें क्या लिखा? आपके पत्र से मुझे ज्ञात हुआ है कि रामचंद्र यादव पुत्र मिलाप सिंह यादव, आवास विकास कॉलोनी हंसपुरम, जिला कानपुर, यूपी के अपने पत्र दिनांक 12/1/2026 के अनुसार मेरी निजी सूचनाएं मांगी गई हैं। आपसे अनुरोध है कि मेरी निजी सूचनाएं उक्त व्यक्ति को ना दी जाए। कैदी बंदी रामपाल। संत रामपाल जी महाराज को हमसे इतना बड़ा डर लगता, तो तुम साले कुत्ते क्यों नहीं डरोगे? जब संत रामपाल जी महाराज को मुझ रामचंद्र दास डर लगता है, तो तुम्हारी साले क्या औकात है कि हमारा सामना कर जाओ? संत रामपाल जी महाराज ने इसे कहा था ना, सतगुरु जात भिरंगे गुरु कर ले आसमान। ये परमेश्वर के वचन, ये परमेश्वर के वचन हम समझते हैं। हाँ, कि संत रामपाल जी महाराज तुम गुंडों की औकात दिखाई थी कि देखो मैं भी डर रहा हूं संत रामचंद्र से, और हमें ज्ञान तो हमारे गुरु ने दिया है, और गुरु हमसे क्यों डरेगा? हम तो खुद अपने गुरु से डरते हैं। लेकिन ये शब्द उनके हाथ से लिखे हुए हैं, ये लेटर सब सुरक्षित है। तुम साले कुत्तों की औकात नहीं है
कि तुम साले कहीं एक सार्वजनिक मंच पे चर्चा कर सको। वो कबीर साहब, वो संत रामपाल जी महाराज को भी तुमने इसलिए कैद कर रखा कि कहीं संत रामपाल जी महाराज को अगर बाहर कर दिया ना, तो तुम्हारी जैसे बरवाला कांड के बाद, करौथा कांड के बाद सत्संग के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज पूरी पोल खोली थी ना, वो सब पूरी पोल खोली थी, वही पूरी पोल खोलेंगे। और ये देखो, ये साले कुत्ते देख ले, तुलसीदास, ये जितने भी हरियाणा के नंबर हैं, इस सब दास ने लिख रखा है। इस सबको, जितने सांसद विधायक हैं, सबको फोन करता हूँ और किया हूँ। ये मत सोच, ये सब रिटर्न वर्क में है। ये देख ले, तुझे दिखा देता हूँ, कम से कम अपने चमचों को बता देगा। ये देख, ये पढ़ लेना, ये सब इसलिए सब पूरा ये नोट कर रखा हूँ, कौन कहाँ का सांसद, कौन कहाँ का विधायक, इनके सबके मोबाइल नंबर सब नोट कर रखे हैं। हाँ, ये सब रजिस्टर मेंटेन करता हूँ, तुम्हारी तरह केवल भव नहीं करता हूँ। ये सब के मोबाइल नंबर सब कुछ है। ये वक्त आने पर इस सबको बुलाया जाएगा। इनकी सारी लिस्ट है, हरियाणा के जितने भी विधायक हैं, इनकी सब की लिस्ट बना रखा हूँ। ये सब जो है ना, ये भविष्य में सब काम आएंगे। जितने ये नेता मंत्री तुम्हारे यहाँ जा रहे हैं ना, ये सब तुम्हें ऐसी, तुम्हारी ऐसी तैसी करेंगे। ये तो नेता मंत्री स्वार्थ वाले ना, स्वार्थ बस। ये सब इसलिए पूरा रिटर्न वर्क रखता हूँ, मीडिया, प्रेस, सब कुछ। हाँ, ये बंदी छोड़ ने इसलिए हर चीज़ का ये सब रिटर्न करवाया है। तो भगत भाइयों, बंदी छोड़ की बहुत बड़ी दया है। और ये सारा जो फर्जी वाला इनका है, वो परमात्मा से दिखाया। अभी तो बहुत आरटीआई हैं साले। हराम यादव संत रामपाल जी महाराज जेल में थे, सतलोक आश्रम धनाना में कार्यक्रम करने के लिए तेजा सिंह नामक व्यक्ति के नाम से एक टाइपिंग में लेटर लिखा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज, संत रामपाल जी महाराज ग्राम धनाना में भंडारा कराने के लिए उनको परमिशन दी जाए। संत रामपाल जी महाराज ग्राम धनाना में भंडारा कराने के लिए कराना चाहते हैं, इसलिए उनको परमिशन दी जाए। इस बात पर एसडीएम परमिशन देता है। दूसरे कहने पर ग्राम धनाना में, सतलोक आश्रम धनाना में नहीं, ग्राम धनाना के नाम से परमिशन ली जा रही। अरे साले कुत्तों, परमिशन लेटर वायरल कर दो। असली बाप की औलाद हो, तुम कुछ भी वायरल नहीं कर सकते, तुम कुछ भी वायरल नहीं कर सकते। अरे जो साल भर का लेखा जोखा मार्च अप्रैल में जो देते हो ना गवर्नमेंट को, वो लेखा जोखा वायरल कर दो। आओ मर्द के बच्चे, बताओ कितने ट्रस्ट बना रखा है। इसलिए परमात्मा ने एक एक चीज का खुलासा करवा दिया। साले कमीनों, दूसरे धर्म गुरुओं को गालियां दोगे, आर्य समाजियों को गालियां दोगे, फलाने गालियां दोगे। साले कुत्तों, कभी पुस्तक पढ़ी ना? हमारे पास भी सत्यार्थ प्रकाश है, मैंने भी पढ़ा है। उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपनी एक बात ही नहीं लिखी है। किस ग्रंथ में क्या लिखा है, उन्होंने एक एक बात वो लिखी है और उसके नीचे लिखा हुआ है। और इसके बाद साले गालियां देते उनको। अरे तुम्हारी औकात हो तो किसी एक भी आर्य समाजी की साले सामना करके दिखाओ। अरे हराम जादो, वो पहले से सारे नियम फॉलो कर रहे हैं, वो जगत की तरह कार्यक्रम नहीं करते हैं, वो तुम्हारी तरह साले गालियां नहीं देते हैं। तुम हराम जादों ने ये सब नीच काम किए, इसीलिए यार जूता चला रहे चारों धर्म के गुरु लोग, और हम तो चला ही रहे। तुम्हारा इसलिए एक एक चीज का साला एक भी पुस्तक असली नहीं, सारी पुस्तकें फर्जी। चाहे जो भी पुस्तक हो, सारी पुस्तक फर्जी। पूरे दुनिया में साला आश्रम फर्जी, नाम दीक्षा फर्जी, टेस्ट फर्जी, कुछ भी असली नहीं। परमिशन लेटर फर्जी, टोटल फर्जी। इसके बाद साले कुत्ते हमारे ऊपर FIR करवाई थी पंजाब में सितंबर 2017 में। वहाँ के नामदान संचालक सुभाष द्वारा, वहाँ का जो स्टेट कोऑर्डिनेटर था नरेश दास, दीपक दास, उसने FIR क्या कराई थी? अपनी पत्नी और बेटी के कपड़े फाड़ने के फाइल रखाती। अरे साले कितने नीच हो। ये नहीं लिखाया कि मैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के नाम से नाम दीक्षा दे रहा हूँ। दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हो कि संत कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा देते हो, हैं? कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के पर्चे पर नाम दीक्षा देते हो। साले कुत्तों, दुनिया को दिखाते हो मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट है, और आश्रम के अंदर कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट, सतलोक आश्रम बरवाला, टोहाना रोड, हिसार, हरियाणा दिखाते हो। कितने साले नीच हो।
संत राम पाजी महाराज सतलोक आश्रम धनाना के अंदर है, इसके बाद भी कभी परमेश्वर भक्ति चल रहा है। और जबकि तुमने 17 मई 2018 से मुनिंदा धर्मार्थ ट्रस्ट बनाया था, इसीलिए एक एक सारा सबूत कलेक्शन करके रखा हूँ। साले कमीनो, तुम्हारी औकात हो तो संत राम पाजी को बाहर लेके आओ, एक भी सारी चर्चा कराओ, आओ सत्संग कराओ ना बाहर मैदान में। आश्रम के अंदर छुपा रखा है, बना के चारों तरफ से भक्तों के पैसे से, दान पाठ दशवांश के पैसे से आश्रम के अंदर छिपा रखा है। ये पूरी दुनिया जान गई है। चारों शंकराचार्य इसलिए जूता चला रहे। साले अभी रुक जाओ, अभी आने वाले समय क्या क्या होता है देखते जाओ। साले तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, वो समय आ रहा है, घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। धीरे धीरे अंदर अंदर सारी व्यवस्थाएं तुम्हारी हो रही हैं। तो भगत भाइयों, जागरूक बनो और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो, और इन सब का पूरा एविडेंस, पूरा प्रमाण सहित सारी चीज़ें मैं कलेक्शन करके रखूँगा और रखता रहूँगा और आप सब तक पहुँचाता रहूँगा। ये देखिए, इसलिए बंदिशों ने ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक दिखवाई थी। इसमें संत राम पाजी महाराज सारी केसों में जजमेंट दिया हुआ, चुड़ानी धाम कांड से बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ। इसमें तिमिर दूत, पवन तक, संजय तक जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ। इन गद्दारों ने इसीलिए आज संत राम पाजी महाराज एक भी केस की जजमेंट की फाइल नहीं दिखाई, ना दे सकते हैं। साले बस कुत्ते कहेंगे ज्ञान का पुस्तक में कोर्ट ने बरी कर दिया। अरे साले जबलपुर कोर्ट ने बरी कर दिया, झारखंड कोर्ट ने बरी कर दिया। साले कुत्तो बेशर्मो, कुछ तो शर्म करो ना। साले मतलब इनको साले की यही नहीं शर्म है कि यार हम जो कुकर्म कर रहे हैं पूरी दुनिया जान रही है, और फिर भी हम चिल्ला रहे हैं झूठ बनकर, झूठ फिर भी चिल्ला रहे हैं। कितने साले नीच हैं। मान लो दुनिया नहीं जानती, लेकिन परमात्मा तो जान रहा। अरे चित्रगुप्त तो वीडियो बना रहे हैं कि जबलपुर में तुम बरी हुए, कि झारखंड में बरी हुए, कि पंजाब में बरी हुए, कि हरियाणा में बरी हुए, कि राजस्थान में बरी हुए, कि उत्तर प्रदेश में। वो परमात्मा देख रहा है। साले कुत्तों, जब त्रिकुटी में जाओगे तो क्या होगा। इनको सालों को जरा भी शर्म नहीं है। अन्य धर्म गुरुओं को तो शर्म है, विचारों को शर्म है, जैसा उनको ज्ञान है वैसा कर रहे हैं। इनको सालों को जरा भी शर्म नहीं है। झूठ फरेब चांस। इसलिए परमात्मा ने ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20वां पुस्तक बनवाई थी। पूरे भारत में, पूरी दुनिया में इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, और इसमें सारे केसों का जजमेंट हुआ, दिया हुआ है। तो भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20वां पुस्तक चाहिए तो आप संपर्क कीजिए। दास का मोबाइल नंबर 8810 89 82 72। इसकी PDF चाहिए, 212 पेज की PDF है। आप निकाल के इसको पढ़िए, और जहाँ भी कहीं संत राम पाजी महाराज के नाम का कोई भी पुस्तक देखते मिल जाए उसको जूतों से मारिए, आश्रम को फूंक दिए, इन गुंडों के सारों को जिंदा फूंक दीजिए जहाँ कोई मिल जाए। ये देश समाज सब दुश्मन है, सबके दुश्मन है। ये अपने माँ बाप के दुश्मन है, अपने घर परिवार के दुश्मन है। इसलिए ऐसे दुश्मनों का, जो देश के लिए, समाज का और घर परिवार का भी, अपने माँ बाप, अपने भाई बंधु, अपने बेटा बेटियों का भी दुश्मन हो, ऐसे सारे राक्षस को जीने का अधिकार नहीं है। इन हरामजादों को जिंदा फूंक देना चाहिए। और आने वाले समय में बहुत बड़ा मतलब जो है परमेश्वर दया करेंगे। इन गुंडों को आज भी घर से बाहर निकलना इनका मुश्किल हो गया। आज इनकी औकात नहीं कि साले कहीं मैदान में आके अपनी पहचान बता सकें, या साले कोई भी ये ज्ञान का पुस्तक वगैरह हाथ में ले करके मैदान में आके कह सकें कि ये ज्ञान का पुस्तक संत राम पाजी महाराज की। क्योंकि उनको पता है कि तुम साले, तुम्हारी बोटी बोटी काट दिए जाओगे। तुम्हारे नीच कर्म तुम्हारे साले पीछा नहीं छोड़ेंगे। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु संत राम पाजी महाराज की जय हो। और 2 दिन से नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से आज सोचा कि सुबह ही लाइव डिबेट चालू करूँगा, तो इसलिए परमात्मा ने लाइव डिबेट कराया। आप तक इसी तरह मतलब गहन जानकारी पहुँचाता रहूँगा। इनके सारे सबूत कलेक्शन करूँगा, सारी चीज़ें, एविडेंस, फोटो कापियाँ सब कलेक्शन करके रखूँगा, और पूरी देश दुनिया के सामने सब रखा जाएगा। सत साहिब बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत राम पाजी महाराज की जय हो। परमात्मा छवि प्यारी आत्माओं को कानपुर से रामचंद्र दास के साहेब। दास का मोबाइल नंबर है 8810 89 82 72। अब हम रक्षा मंत्र पढ़ते हैं अपने सदगुरु जी का। सतगुरु शरण शरणाई, शरण गए कछु भय नहीं व्यापे, काल जाल भय मिट जाई, रोग शोक सब छिद्र व्यापे, सन्मुख न ठहराई, जहर अग्नि तन निकल न आवे, दूरी जात रंगाई, वीर पताल बाण न लागे, जम के को ढाई, 98 पूर्ण मूठ न लागे, उलटता इधर खाई, बैर करे सोए दुख पावे, सूरत शब्द मिल जाई, कह कबीर हम जंदल पे लिया, सतगुरु लाख दुहाई,
कह कबीर हम जम दल पे लिया सतगुरु लाग दवाई, शह चाहे बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी।